हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल पे करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 2 मंथ के करंट अफेयर कवर कर चुके हैं, दिसंबर एंड जनवरी। और आज हम कर रहे हैं फरवरी के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आने वाले सीडीएस एग्जाम के लिए और एफकैट एग्जाम के लिए और सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम बिगिन करते हैं। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, आज हम किसी पीपीटी के थ्रू नहीं पढ़ने वाले, आज हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। सो दिस इज टू लेट यू नो ऑल कि हमारी ऐप पे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं टू बी वेरी कंसाइज एंड easy to learn and revise. So we'll begin with the important books and author for the month of February. So in the month of February जो important books and authors है उनको कवर करते हैं। तो एक तरफ जो दिए गए हैं वो यहाँ पे सारी बुक्स के नाम है एंड आफ्टर दैट वी हैव गिवन द नेम ऑफ द ऑथर। सो फर्स्ट बुक इज फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? डॉक्टर किरण बेदी ने। नेक्स्ट ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा किसने लिखी है? आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर ने। नेक्स्ट द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर हु शेप्ड सिलिकॉन वैली, वो किसने लिखी है? जिमी सोनी ने। नेक्स्ट अथर्वा द ओरिजिन, ये बुक किसने लिखी है? रमेश थमिल मानी ने। We'll move to next book. Next book is Atal Bihari Vajpayee. Atal Bihari Vajpayee book किसने लिखी है? सागरिका घोष ने। Next book is How to Prevent the Next Pandemic. ये book किसके द्वारा लिखी गई है? ये book लिखी है बिल गेट्स ने। Next book is Liberty After Freedom: A History of Article 21, Due Process and the Constitution of India. ये book लिखी है रोहन जे अल्वा ने। Next India, that is भारत: Coloniality, Civilization, Constitution. ये book किसने लिखी है? जे साई दीपक ने। Next India Africa Relation: Changing Horizon. ये book किसने लिखी है? राजीव भाटिया ने। Next A Nation to Protect. ये किसने लिखी है? प्रियम गांधी मूडी ने। सो प्रोटेक्ट और पी से प्रियम, तो इस तरीके से आप थोड़ा रेफरेंस लेकर भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ये किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता ने। नेक्स्ट बुक इज गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो ये बुक किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने। सो वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपको ये वाली बुक्स एंड ऑथर सब याद है तो ये मोर देन एनफ है, आपको क्वेश्चंस एग्जाम में इन्हीं में से मिल जाएंगे। सो अब नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं हम, जो कि है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। सो विल स्टार्ट द टेबलो सिलेक्टेड एज द बेस्ट अमंग 12 स्टेट्स एंड यूटीज ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26, 2022। तो कौन से स्टेट को मिला है? ये मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट बैंक फेलिसिटेटेड विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड डीएक्स 2021 अवार्ड, ये अवार्ड किसको दिया गया है? कर्नाटका बैंक। और किसने दिया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट रिसीव्ड 18th लेट माधव राव लिमाये अवार्ड अंडर द एफिशिएंट एमपी कैटेगरी फॉर द ईयर 2022 एंड 2021। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है नितिन गडकरी जी को, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट संदीप बख्शी जी को एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआई बैंक का नेम किया गया है एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर। सो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है संदीप बख्शी। Next, won the Best Technology Bank of the Year award among large bank segment in IBA's 17th Annual Banking Technology Award 2021। तो ये किसको मिला है? ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट confirmed with खिलाते पाकिस्तान द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है बिल गेट्स को। नेक्स्ट इंडियन पीएसयू हैज बैक्ड द ऑनर ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। सो किसको मिला है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी? ये मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को। और ये कहाँ पे दिया गया है? एनर्जी समिट 2022 एंड एक्सेलेंस अवार्ड ऑफ एसोचैम। नेक्स्ट विनर ऑफ रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, तो ये किसको मिला है? यंग मैथमेटिशियन अवार्ड ये मिला है नीना गुप्ता को। नेक्स्ट रेजिमेंट यूनिट ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट कलर ऑन 23rd Feb, तो ये किसको मिला है? पैराशूट रेजिमेंट को। नेक्स्ट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है? पुष्पा द राइज। बेस्ट फिल्म कौन सी है? शेरशाह। क्रिटिक बेस्ट फिल्म सरदार उधम। क्रिटिक बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा। क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस कियारा एडवाणी। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फॉर 83। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन फॉर मिमी। बेस्ट डायरेक्टर केन घोष। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री ये दिया गया है आशा पांडे को। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन व्हिच इज गिवन इन द मंथ ऑफ फरवरी। नाउ विल मूव टू द अपॉइंटमेंट्स। तो कौन-कौन सी मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं? सो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया किसको बनाया गया है? बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पटानी। और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन बने हैं मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड अहेड ऑफ 2022 असेंबली इलेक्शन, तो किसको बनाया गया है? अक्षय कुमार को। ब्रांड एम्बेसडर फॉर खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनोज तिवारी जी को। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनी है मनिका बत्रा। ब्रांड एम्बेसडर फॉर डीटीएच ब्रांड D2H बाय डिश टीवी, किसको बनाया गया है? ऋषभ पंत को। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुरुग्राम किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है तनिष्का कोटिया एंड रितिका कोटिया को। री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल, कौन बनाया री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल? वो बनाया एंटोनियो पूस्टो। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस किसको बनाया गया है? शोमिया कैस्ट्रो। मिलिट्री ऑफिसर पॉल हेनरी सैंडगू डाम्बिया हैज टेकन ओवर ऑन द इंटरमिनियन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये जहाँ पे मिलिट्री ने टेक ओवर किया है ये हुआ है बुर्किना फासो में। री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, सो ये री इलेक्ट हुए हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेमरन। नेक्स्ट गुरुग्राम्स फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? काला रामचंद्रा। फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल जीवी रेड्डी। न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये बने हैं एम जगदीश कुमार। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है सोनाली सिंह को। चेयरमैन ऑफ सीबीएसई के चेयरमैन कौन बने हैं? विनीत जोशी।
नेक्स्ट, फीमेल वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो ये कौन बनी है? ये बनी है संत श्री धूलीपुड़ी पंडित। फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये किसको बनाया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये बने एस किशोर। प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है देवशीष मित्रा। एमडी ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस के एमडी किसको बनाया गया है? राहुल भाटिया। डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो कौन बना है डायरेक्टर? वो बने डॉक्टर एस यूनिकृष्णा नायर। एलआईसी चेयरमैन टर्म एक्सटेंडेड टू 2023, तो किस चेयरमैन का एलआईसी में टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है? एमआर कुमार का। चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं रवि मित्तल जी। री-इलेक्टेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन, तो ये बने हैं एन चंद्रशेखर। चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? मुंशीवर नाथ भंडारिया। नेक्स्ट, हेड ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी मेड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ केन बेटवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट, तो ये बने हैं, हेड बने हैं इसके पंकज कुमार। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर विच विल रन द टेबल टेनिस फेडरेशन, तो ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है गीता मित्तल को। प्रेसिडेंट ऑफ होंडा कार इंडिया लिमिटेड, तो प्रेसिडेंट ऑफ होंडा कार बने हैं ताकुया सुमुरा। चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये बने हैं नितिन प्रजापति। न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये बने हैं चेतन घाटी। एमडीएनसी ऑफ आईडीबीआई बैंक, तो ये बने हैं राकेश शर्मा। We'll move to the next category now. These are the all important appointments जो कि फरवरी मंथ में हुए हैं. So we'll now move to sad demise and obituaries. So singer लता मंगेशकर जी has passed away. उनको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. हेमानंदा बिस्वाल जो कि फॉर्मर सीएम ऑफ ओडिशा थे, उनका भी निधन हो चुका है. इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज पास्ट अवे. तो राहुल बजाज कौन थे? वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट और वो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो का भी रह चुके थे. श्री इकबाल सिंह किंगरा, तो ये कौन थे? ये थे एजुकेशनलिस्ट. तो बाय प्रोफेशन इज एजुकेशनलिस्ट. नेक्स्ट, शकुंतला चौधरी, नोटेड फ्रीडम फाइटर एंड गांधीनियन सोशल वर्कर, बिलोंग टू आसाम. तो शकुंतला चौधरी कौन थी? वो एक फ्रीडम फाइटर थी एंड गांधीनियन सोशल वर्क करती थी. और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? बिलोंग करती थी आसाम से. रविश कुमार, रविश कुमार कौन थे? वो थे जर्नलिस्ट जो कि पास्ट अवे. बंगाली सिंगर संध्या मुखर्जी पासेस अवे. सो संध्या मुखर्जी कौन थी? वो एक बंगाली सिंगर थी. साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग पोएट चनावरन कन्हानी पास्ट अवे. तो ये कौन थी? इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेजेस में लिखा था और ये एक पोएट थी. नेक्स्ट, पद्मश्री इब्राहिम नसीब साहब सुत्रा पास्ट अवे. ही वाज अ सोशल वर्कर एंड पोएट. सो हमें बेसिकली याद रखना होता है जिसकी भी सडन डिवाइस हुई है वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, या फिर अगर उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट वर्क किया है वो, और उन्होंने अगर कोई अचीवमेंट किया है वो याद रखने होता है. सो नाउ विल मूव टू द स्टेट न्यूज़ कैटेगरी. तो स्टेट न्यूज़ में आ जाते हैं. सो स्टेट न्यूज़ पे मूव करते हैं. स्प्यूतक गेस्ट्रो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? स्प्यूतक गेस्ट्रो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है लद्दाख में. कंचोत फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया है? सो कंचोत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में. फर्स्ट यूटी टू बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम. सो फर्स्ट यूटी जिसको इंटीग्रेट किया गया वो कौन सी है? वो है जम्मू कश्मीर. ओयो ग्रुप लॉन्च प्रोजेक्ट क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में. यूटी लॉन्च्ड कंज्यूम स्कीम. कंज्यूम स्कीम किसने लॉन्च की है? लद्दाख में. नेक्स्ट, स्टेट और यूटी लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्विक रिस्पॉन्स कोड बेस्ड मैकेनिज्म टू सर्टिफाई एंड लेबल हैंडमेड कारपेट. सो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में. पुलवामा डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर वैली अंडर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स. सो किसको मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड? तो ये मिला है पुलवामा को. गवर्नमेंट लॉन्च पर्पल रिवॉल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर. सो पर्पल रिवॉल्यूशन कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये हुआ है कश्मीर में. और किस चीज़ से एसोसिएटेड है? कल्टिवेशन ऑफ लेवेंडर से. हिमाचल प्रदेश बन चुका है फर्स्ट डाइवर्सिटी पार्क एट भुला इन जंझेली वैली. सो कहाँ पे हुआ है फर्स्ट डाइवर्सिटी पार्क जो बना है? वो बना है हिमाचल प्रदेश में. इलेक्शन मास्कॉट ऑफ पंजाब. इलेक्शन मास्कॉट ऑफ पंजाब क्या था? शेरा. आसाम लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना टू इंप्रूव गवर्नेंस. सो प्रोजेक्ट सद्भावना कहाँ पे लॉन्च किया गया है? असम में. लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विस. तो एक किस कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये लॉन्च करी गई है असम में. लॉन्च 4 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट आरोहन. ये कहाँ पे किया गया है? ये यहाँ करा गया है असम में. इनॉग्रेटेड टेक्नोलॉजी पार्क फॉर आईटी सेक्टर. सो कहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क को इनॉग्रेट किया गया है? मेघालय में. नेक्स्ट, व्हाइट चेक्ड मकाऊ अ न्यू मैमल स्पीशीज इन द कंट्री डिस्कवर्ड. ये कहाँ पे नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है? ये डिस्कवर की गई है अरुणाचल प्रदेश में. टॉर्गिया फेस्टिवल ऑफ द मोम्पा ट्राइबल कम्युनिटी इज सेलिब्रेटेड. टॉर्गिया फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? अरुणाचल प्रदेश में. एज पर द रिसेंटली प्रेजेंटेड इकोनॉमिक सर्वे, तो महाराष्ट्र हैज टॉप द लिस्ट ऑफ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न. तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं? महाराष्ट्र में. प्रपोज टू रिनीम एमपीज होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एज नर्मदापुरम क्लियर्ड बाय सेंटर सीएम शिवराज सिंह चौहान. सो होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? नर्मदापुरम. KVIC recently cancelled the certification of Mumbai Khadi and Village Industry Association. इनका सर्टिफिकेशन क्यों कैंसिल कर दिया गया है? बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑफ द फेक खादी प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषक मजदूर नयन योजना फॉर लैंडलेस लेबर लॉन्च इन. ये कहाँ पे चलाई गई है ये योजना? ये योजना लॉन्च हुई है छत्तीसगढ़ में. लेंथ ऑफ रेल
पम रोड ब्रिज 14.5 किलोमीटर इनॉग्रेटेड ओवर रिवर गंगा। तो ये कहाँ पे बना है? ये बना है बिहार में। नेक्स्ट, ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परे शिक्षालय। परे शिक्षालय कहाँ पे लॉन्च किया गया है? एंड इट इज लॉन्च फॉर क्लास 1 to 7। सो ये किया गया है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, सूरत टू बिकम द फर्स्ट स्टेशन टू बी रेडी फॉर इंडियाज अपकमिंग बुलेट प्रोजेक्ट। तो बुलेट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया जाएगा? सूरत में। सीएम अनाउंस्ड न्यू आईटी पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर टू जनरेट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट। तो ये कहाँ पे अनाउंस किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। मारू महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? राजस्थान में। लीगल माइनिंग ऑफ बजरी इनिशिएटेड इन राजस्थान, ये भी राजस्थान में हुआ है। अंडर द सौभाग्य स्कीम राजस्थान हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड सिस्टम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड हाउस ऑन द बेसिस ऑफ सोलर बेस्ड सिस्टम कहाँ पे है? राजस्थान में है। और किस स्कीम के तहत किया जा रहा है? सौभाग्य स्कीम। नेक्स्ट इज द स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किए हैं स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप। खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश में। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हैज साइंड एन एमओयू विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सपोर्ट द स्टेट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। माझी वसुंधरा कैंपेन के लिए एमओयू साइन हुआ है बिटवीन यूएनईपी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट, लॉन्च होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस किस लिए लॉन्च किया गया है और कहाँ पे किया गया है? ये लॉन्च किया गया टू प्रिवेंट कैंसर और महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। द एमएसएमई सेटिंग अप एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इन सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र टू मेक इट्स हब फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द रीजन। सो एमएसएमई टेक्नोलॉजी कहाँ पे सेटअप की जा रही है? की जा रही है सिंधुदुर्ग, जो कि महाराष्ट्र में। Next, Japan International Cooperation Agency has approved projected worth 1,000 crore for cleaning up river Mola, Mathura and Mola Mutha of Pune Municipal Corporation Area। तो ये रिवर को क्लीन करने के लिए फंड रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, तेलंगाना साइंड अ 3 years MOU विद ब्रिटिश काउंसिल टू रिन्यू द पार्टनरशिप इन एजुकेशन इंग्लिश एंड आर्ट्स। तो ये किसने साइन किया? तेलंगाना ने। सेंटर एलोकेटेड रुपीज 2.26 crores फॉर मेधाराम जटराना 2022 फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन तेलंगाना। तो ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। कर्नाटका हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ 3 judge बेंच टू हियर पिटीशन क्वेश्चनिंग बैन ऑन द यूज ऑफ हिजाब इन कॉलेज। तो ये केस कहाँ पे आया था? हिजाब वाला, ये आया था कर्नाटका में। एमओयू विद एथर एनर्जी टू स्टैब्लिश 1000 फास्टर चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर साइन विद। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये भी कर्नाटका में किया जा रहा है। अमेजॉन इंडिया साइंड एन एमओयू विद कर्नाटका टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय द लॉन्च संजीवनी KSR LPS in its platform and extended benefits of Saheli program। तो ये भी कहाँ पे किया जा रहा है? कर्नाटका में, टू सपोर्ट द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। कर्नाटका डेवलप्स नन्ना साहिल नन्ना कोडुगी, नन्ना साहिल एंड नन्ना कोडुगी। ये कहाँ पे किया गया है? ऐप लॉन्च किया गया टू हेल्प एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। और किस स्टेट में किया गया है? कर्नाटका में किया गया है। ऑपरेशन परिवर्तन टू एलिमिनेट द कल्टिवेशन ऑफ कैनाबीज इनिशिएटेड बाय, ये कहाँ पे इनिशिएट किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। CLAP जगनन्ना स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम लॉन्च इन, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। सोशल एक्टिविस्ट हैव बिल्ट अ टेंपल फॉर महात्मा गांधी गांधी मंदिराम एंड फ्रीडम फाइटर्स स्मृति वनन। कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। क्रिसम रोज बिलोंग टू द स्पीशीज ऑफ, किसकी एक स्पीशीज है क्रिसम रोज? बटरफ्लाई की। सो वी हैव कवर्ड ऑल द स्टेट न्यूज। नाउ विल मूव टू द डिफेंस एंड साइंस एंड टेक न्यूज। ये भी काफी पूछी जाती है एग्जाम्स में। So we'll begin with the defense and science and tech news. So Government of India made it mandatory for the telecom companies to store international calls, satellite phone calls, conference calls and messages for a minimum period of 2 years. So अभी कब तक इनको स्टोर करके रखना पड़ेगा? For the minimum period of 2 years के लिए स्टोर करना पड़ेगा। Defense Minister launched the service e-health assistance and teleconsultation, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सेहत इनिशिएटिव। सो ये किसने किया है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। इंट्रा इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद, किस चीज से एसोसिएटेड है? ये है आर्टिफिशियल विजन से एसोसिएटेड। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे टेस्ट की गई है? उत्तर प्रदेश में। परम परवेगा सुपर कंप्यूटर रिसेंटली कमीशन बाय IISc, इट्स प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? 3.3 पेटाफ्लॉप। मॉडर्ना लॉन्चेस क्लिनिकल ट्रायल ऑफ HIV वैक्सीन, सो क्लिनिकल ट्रायल फॉर द HIV वैक्सीन लॉन्च कर दिए गए हैं। Next, NASA plan to retire the International Space Station by 2031 by crashing it into the Pacific Ocean। तो जो उनका स्पेस स्टेशन है वो उसको क्रैश करने वाले हैं। म्यूज एंड हेलियो स्वान एसोसिएटेड विद, ये दोनों किस चीज से एसोसिएटेड है? ये है नासा से एसोसिएटेड। इसरो हैज डिकमीशन्ड इनसैट 4B कम्युनिकेशन सैटेलाइट थ्रू 11 reorbiting maneuvers after 14 years of service। तो इंडिया ने भी इनको डिकमीशन कर दिया है। इसरो लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन 14th Feb। चंद्रयान 2 स्पेस मिशन सैटेलाइट ऑफ इसरो हैज डिटेक्टेड सोलर proton events for the first time। INS Kukri has been decommissioned, India's naval ship which has handed over to Deo administration to the developed as a fully scale museum in memory of 1971 Indo-Pak war heroes। So किसको दे दिया गया है? Deo administration, दमन एंड दीव है ना, तो उसमें से दीव को दे दिया गया है। 11th edition of the meeting of India Oman Joint Military Commission was held in न्यू दिल्ली। तो ये कहाँ पे हुई है? इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री कमीशन, ये हुई है न्यू दिल्ली में। 5th स्कॉर्पियन क्लास मेड इन सबमरीन सील्स एंड फॉर फर्स्ट सी ट्रायल। सुपर होमिट इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएसए। तो सुपर होमिट किसने मैन्युफैक्चर किया? जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट है, यूएसए ने। बीडीएल साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कॉन्कूर्स एंड टैंक मिसाइल्स फॉर इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, नाटो ऑर्गेनाइज्ड विंटर कैंप एक्सरसाइज इन एस्टोनिया।
तो नाटो ने ऑर्गेनाइज किया विंटर कैंप, कहाँ पे की गई है ये, एस्टोनिया में। इंडियन एयरफोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग विद तेजस एयरक्राफ्ट टू शोकेस इन सिंगापुर एयर में जो वहाँ पे होने वाला है, वहाँ पे शो पे, वहाँ पे वो तेजस के साथ शोकेस करेंगे। आईसीजीएस सक्षम द फाइनल शिप ऑफ 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल प्रोजेक्ट वाज डन बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हु डिलीवर्ड अहेड ऑफ द शेड्यूल। तो ये ऑलरेडी अहेड ऑफ द शेड्यूल डिलीवर कर दिए गए हैं। एयरफोर्स ऑफ बांग्लादेश यूएस टू कंडक्ट एक्सरसाइज पोप साउथ 22। सो पोप साउथ 22 होने वाली है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये विशाखापट्टनम में कंडक्ट कराई गई है। द इंडियन एयरफोर्स वाज टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स विद एलएसी तेजस ऑर्गेनाइज्ड बाय यूके। तो ये किसने ऑर्गेनाइज की गई है, यूके ने। इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी होती है जो कि डोमेस्टिक है, वो ये 4 है, गांधी विजय, प्रहार, वायु शक्ति और पश्चिम लहर। So we'll move to the national news. So अभी हमने डिफेंस से रिलेटेड न्यूज कवर कर लिया है, तो नाउ वील कवर नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज में फर्स्ट न्यूज है, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड स्टील प्रोड्यूसिंग नेशन इन 2021 बिहाइंड चाइना। तो फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कौन है, वो है चाइना, और सेकंड पे कौन आता है, सेकंड पे आता है अपना इंडिया। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क। सो फर्स्ट जियो पार्क कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, फर्स्ट जियो पार्क विल बी सेटअप इन मध्य प्रदेश, एमपी। नेक्स्ट, इंडिया फाइनलाइजेस नॉमिनेशन ऑफ होयसला टेम्पल ऑफ बेलूर हलीबीड एंड सोमनाथपुर इन कर्नाटका फॉर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सो ये कहाँ के लिए किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। टाटा स्काई हैज रिसेंटली रीब्रांडेड इटसेल्फ, न्यू ब्रांड नेम क्या रखा है टाटा स्काई ने अपना, टाटा प्ले। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हैज रिसेंटली सेट अप एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारबाद। तो कहाँ पे किया गया है ये, धारबाद में। 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो कि 4 से 20 फेब तक लगा था, और ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है फरीदाबाद में। नेक्स्ट, रामसर साइट, 2 न्यू रामसर साइट ऐड करी गई है, जो कि है खिजराविया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, और एक है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। तो क्या है, खिजाड़िया और बखीरा। नेक्स्ट, अरावलीज बायोडाइवर्सिटी पार्क डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन नेचर साइट एट गुरुग्राम। तो ये कहाँ पे हुआ है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021। सो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है इंडिया का 2021 में, वो रहा है यूएसए। हेल्थ मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड 4th एडिशन ऑफ द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इन फेब। सो कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, इंद्रधनुष। एशियन इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी हेल्ड ऑन फेब 7 and 8। थीम क्या थी इसकी, एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मार्केट। नेक्स्ट, बांग्लादेश साइंड एग्रीमेंट टू परचेज 420 ब्रॉड कॉग रेलवे वैगन्स फ्रॉम इंडिया। तो कौन खरीदेगा, ये बांग्लादेश खरीदेगा। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास established an interdisciplinary water management and policy center called Equanap to solve the water problem in India। तो ये कहाँ पे हुआ है, आईआईटी मद्रास ने किया है। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन म्यूजियम हेल्ड ऑन Feb 15। Niti Aayog and USAID partnered under Samriddhi scheme to accelerate health innovation and entrepreneurship in India। तो नीति आयोग एंड USAID ने पार्टनरशिप की है किस स्कीम के तहत, समृद्धि स्कीम के तहत। 4600 करोड़ एलोकेटेड टू प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना टिल 2026। तो कितना फंड रिलीज किया गया है, 4600 करोड़, और किस स्कीम के लिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। नेक्स्ट, ऑपरेशन आहट बाय इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नेशन यूज टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिक। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, ऑपरेशन आहट। अटल टनल इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10 फीट सीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। सो जो हमारा अटल टनल है वो हाईएस्ट टनल है जो कि 10,000 फीट से ऊपर बना है, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में बताया गया है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप इन मध्य प्रदेश। सो हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे आएगा, मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल होगा। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय, कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट, स्माइल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर। तो स्माइल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, और किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। नेक्स्ट, जीवा लॉन्च्ड बाय नबाद्रा टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो जीवा लॉन्च किसने किया है, नबार्ड ने, किसके लिए, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन चारधाम प्रोजेक्ट रवि चोपड़ा रिजाइन। जो उसके चेयरमैन थे इस प्रोजेक्ट के, उन्होंने चारधाम प्रोजेक्ट के रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया set the target to replace diesel with renewable energy by 2024 to achieve zero diesel use in the agriculture sector। तो ये टारगेट कब तक का रखा गया, 2024 तक का। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म्स इज शेड्यूल्ड फॉर मे। ये कब होगा, ये होगा मई में। नेक्स्ट, इंडिया साइंड एमओयू विद ऑस्ट्रेलिया ऑन टूरिज्म कॉर्पोरेशन। सो टूरिज्म कॉर्पोरेशन के लिए एमओयू किसके साथ साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया रेलवे सेटिंग अप कंट्रीज बिगेस्ट एंड द वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी टू सपोर्ट रेसलिंग स्पोर्ट। तो ये अकेडमी कहाँ पे बनेगी, ये बनेगी दिल्ली में। रिलायंस जियो हैज इंक्ड एग्रीमेंट विद एसईएस लग्जमबर्ग टू ऑफर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया। तो किसके साथ टाइप किया है, एसईएस के साथ, जो कि लग्जमबर्ग है। India has signed an agreement with UN's World Food Programme for the distribution of
50,000 MT of wheat to Afghanistan as a part of humanitarian assistance. So 50,000 MT wheat हम अफगानिस्तान भेजेंगे as a humanitarian assistance के तौर पे. Dabur, India's FMCG company, become first plastic waste neutral company in the country. तो first plastic waste neutral company कौन बनी है? Dabur बनी है. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया इज होस्टिंग द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट. तो कौन होस्ट कर रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को? तो वो इंडिया होस्ट कर रहा है. नेक्स्ट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑर्गेनाइजिंग डार्कथॉन 2022. तो ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. रेलवे कनेक्ट्स इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल T49 इन कटरा बनिहाल सेक्शन. तो कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है ये? कटरा बनिहाल सेक्शन में. प्राइम मिनिस्टर will be the head of Apex Committee on G20 Secretariat, formed to oversee the preparation for G20 India Summit 2023. जो G20 इंडिया समिट होने वाली है 2023 में, उसको कौन हेड कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर. थीम ऑफ फिनटेक ओपन माउथ ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग. तो उसकी क्या थीम रखी गई है फिनटेक की? ओपन रखी गई है. सीड स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटी. वेन्यू ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 डिफेंस एग्जीबिशन इज गांधीनगर. तो ये कहाँ पे होने वाली है? गांधीनगर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेटेड कनेक्टिंग नवी मुंबई टू मेनलैंड मुंबई. ये कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में. फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस. National Dam Safety Authority came into force on 18 Feb has been set up under Dam Safety Act 2021. So किसके अंडर बनी है ये? Dam Safety Act 2021 के अंडर बनी है. We move to PM Modi virtually unveiled Asia's biggest Govardhan plant in India with a capacity to process 550 tons of municipal waste per day. तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया इंदौर में. India UAE inks free trade agreement to raise bilateral trade to 100 billion in 5 years. So free trade agreement sign हो गया इंडिया एंड यूएई के बीच में. Center notified a new campaign titled मेरी पॉलिसी मेरी हाथ launched under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. Government of India reduced agri cess for crude palm oil from 7.5 to 5% with effects from 12 February. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिड्यूस कर दिया 7.5 से 5% का. इंडिया इम्पोज अ रिकॉर्ड ऑफ 1 लाख टन ऑफ सोया ऑयल फ्रॉम यूएसए. इंडिया ने इतना इंपोर्ट किया है 1 लाख टन ऑफ सोया ऑयल फ्रॉम यूएसए. इंडिया टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ज्वाइन द ग्लोबल SEAME V6 अंडरसीज केबल कंसोर्टियम. सो एयरटेल ने ये ज्वाइन कर लिया है. टाटा पावर पार्टनर्स जर्मनी RWE Renewable GmbH to develop offshore wind projects in India. India's first biosafety level 3 containment mobile laboratory has been inaugurated in Nasik. तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट करी गई है? नासिक में. Next, the Ministry of Education approved the continuation of Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan scheme till 31st March 2026 with an expenditure of 12,926.16 crore rupees. PM Modi inaugurates the Kisan Drone Yatra, an initiative by Garud Aerospace and flagged off 100 Kisan drones in various cities and towns across India to spray pesticides and farm across the streets of India. Next, Reliance Jio Infocom Limited will present its multi-terabyte India's Asia's Express cable in Maldives. तो ये कहाँ पे किया जाएगा? मालदीव्स में. SBI partnered with Tata Power Solar for financing solar power projects through its dedicated centralized processing cell named Surya Shakti Cell. IBM has recently launched a new cybersecurity hub to address cyber attacks in Asia-Pacific region located at Bangalore. तो ये कहाँ पे किया गया है? बैंगलोर में. Minister of State for Culture and External Affairs Meenakshi Leakhi has released signature turned for Vande Bharatam, the tune composed by Ricky Cage and Bikim Ghosh. Next, the Indian Institute of Technology will establish its first branch outside India in UAE. तो कहाँ पे फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया लगने वाली है? ये यहाँ पे होगी यूएई में. सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द जन भागीदारी इंपावरमेंट पोर्टल इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जन भागीदारी इंपावरमेंट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज्ड द ओडिसीज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया टाइटल देवा यातनम इन हम्पी. Devayatanam in Hampi. Next, India Railway and BHEL have successfully commissioned India's first solar photovoltaic plant 1.7 megawatt in मध्य प्रदेश. तो ये कहाँ पे लगाया गया है? मध्य प्रदेश में. और ये इंडिया का फर्स्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है. नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क. ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे है? इंडिया का फर्स्ट दिल्ली में. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज. नाउ वी विल मूव टू बैंकिंग एंड फाइनेंस. सो बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं. अगर किसी को भी ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वो हमारी ऐप पे जाकर कर सकता है. डिफेंस स्पेक्ट्रम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है. विल मूव फॉरवर्ड. बैंकिंग एंड फाइनेंस. भारत एयरटेल लिमिटेड हैज रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट विद वोडाफोन आइडिया टू परचेज 4.7 स्टेक इन इंडस टावर. सो कितना स्टेक लेंगे? 4.7 का. Google will insert 1 billion in Bharat Airtel as part of its India Digitalization Fund of $10 billion. Next, 5% stake has been acquired by NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited in Power Exchange of इंडिया लिमिटेड. तो कितने स्टेक ले लिया है? 5% का स्टेक मिल गया है. सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे की सेंट्रल थीम क्या है? एजाइल अप्रोच. NPCI announced to observe February month as UPI Safety and Awareness Month. तो फरवरी मंथ को क्या अनाउंस कर दिया गया है? UPI Safety and Awareness Month. As per CRISIL rating agency, 9.2 is the estimated GDP rate projection of India for the fiscal year 2021 to 2022. तो क्या कितनी फोरकास्ट की गई है? 9.2. Patanjali Ayurved Limited has recently announced the launch of co-branded rupee कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद पंजाब नेशनल बैंक. तो पतंजलि ने किसके साथ पार्टनरशिप में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस? तो वो क्या है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ. SBI पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू सेट अप
आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन एट रेड फोर्ट टू प्रमोट जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो एसबीआई ने किसके साथ पार्टनर किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। आईआईटी हैदराबाद हैज लॉन्च्ड एआई बेस्ड जॉब पोर्टल स्वराजबिलिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज विद फंडिंग फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? कोटक महिंद्रा बैंक। और ये किसने लॉन्च किया? आईआईटी हैदराबाद। और क्या लॉन्च किया है? स्वराजबिलिटी। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्ड विद एयरटेल पेमेंट बैंक टू ऑफर साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस। तो इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है टू ऑफर साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस। थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, क्या थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की? गो डिजिटल गो सिक्योर। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें क्या डिसाइड किया गया? पॉलिसी रेपो रेट 4% पे होगा, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25, बैंक रेट 4.25, सीआरआर 4%, एसएलआर 18%, आरबीआई प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ एट 7.8। नेक्स्ट, येस बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन एनुअल स्टार्टअप इनेबलर प्रोग्राम एग्री इन्फिनिटी। तो प्रोग्राम का नाम क्या है? एग्री इन्फिनिटी। कैनरा बैंक एक्वायर्ड द हाईएस्ट स्टेक इन इंडिया डेथ रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो कैनरा बैंक ने सबसे ज्यादा स्टेक खरीद लिया है इंडिया डेथ रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में। सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड T+1 settlement period of stock from February 25, 2020, which makes India's only the second country to implement this mechanism. So सेबी ने T+1 सेटलमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है, अब ये भी लोग कर पाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया ये करता हुआ सेकंड कंट्री बन चुका है, इससे पहले ये सिर्फ चाइना करता था। नेक्स्ट, चेन्नई सुपर किंग्स टू गेन यूनिकॉर्न स्टेटस इन इंडियन स्पोर्ट्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स को यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल गया है इन इंडियन स्पोर्ट्स। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सरपास्ड यूएस चिप मेकर इंटेल टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग चिप मेकर बाय रेवेन्यू 2021। सो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अब इंडिया की वर्ल्ड लीडिंग चिप मेकर बन चुकी है। नॉवल बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ हमने सारी कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे इंडेक्स एंड रैंकिंग को, इंडिया में कौन कौन से इंडेक्स लॉन्च हुए और उसकी में इंडिया की क्या रैंकिंग आई है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो हमारी ऐप से कर सकता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, डिफेंस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, एशियाज रिचेस्ट पर्सन एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स। तो कौन है एशिया का रिचेस्ट पर्सन? वो है गौतम अडानी। डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय, डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट किसने रिलीज की है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने। ग्लोबल रैंक ऑफ एलआईसी इन द ब्रांड फाइनेंस मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड, तो एलआईसी को 10th रैंक मिली है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में कितनी रैंक आई है इंडिया की? 142। बैंक रैंक ऑफ आरबीआई इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड अमंग द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक, तो आरबीआई को रैंक सेकंड मिली है इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड। Mumbai is the fifth most congested city in the world. Mumbai is the fifth most congested city in the world. Rank of India in the EIU 2021 Democracy Index. So India की रैंक आई है 46. नेक्स्ट, रैंक ऑफ इंडिया अमंग easiest place to start a न्यू बिजनेस, तो उसमें इंडिया को 4th रैंक मिली है। रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उसमें इंडिया को रैंक 43 मिली है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंक्स। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ की। स्पोर्ट न्यूज़ कवर करते हैं। सो मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? वो जीता है राफेल नडाल ने। और वुमेन्स में किसने जीता है? एशलिंग बार्टी ने। नेक्स्ट, इंडियाज उन्नति हुड्डा रिसेंटली रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन बैडमिंटन टू विन गोल्ड। तो उन्नति हुड्डा ने रिसेंटली गोल्ड जीता है बैडमिंटन में। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? पीआर श्रीजेश को। विनर ऑफ आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसको मिला है? डार्ली मिचेल को। स्टेट एंड ड्यूटी टू होस्ट आईपीएल 2022, तो कहाँ पे होस्ट होगा आईपीएल 2022? ये होगा महाराष्ट्र में होस्ट। थर्ड इंडिया टू स्कोर अ सेंचुरी इन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो ये है यश धुल। इंडियन एथलीट टू पार्टिसिपेट इन विंटर ओलंपिक्स 2022 इन बीजिंग, सो ये कौन थे? आरिफ खान। नेक्स्ट, इंडियन बैटर सिक्योर्ड सेकंड रैंक इन आईसीसी वुमेन ओडीआई प्लेयर रैंकिंग, तो किसको मिली सेकंड रैंक? सेकंड रैंक मिली है मिथाली राज को। जस्टिन लैंग्स रिजाइन एज ऑस्ट्रेलिया मेंस टीम लीड कोच, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है। वेन्यू ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किसने जीती है? ये जीती है, सॉरी वेन्यू क्या है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का? ये है यूएई। हार्दिक पांड्या नेम्ड एज कैप्टन ऑफ अहमदाबाद आईपीएल टीम, तो हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया अहमदाबाद आईपीएल टीम का। चाइना पीआर वॉन द एएफसी वुमेन्स एशियन कप, तो चाइना के पीआर ने जीत लिया है एशिया कप एएफसी वुमेन में। Suranga Lakmal announced his retirement from international cricket from March 2022. He played for Sri Lanka. तो ये कहाँ के प्लेयर है? श्रीलंका के। मलेशिया होस्टिंग बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022। सो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कौन होस्ट कर रहा है? मलेशिया कर रहा है। नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप इन भुवनेश्वर, तो फर्स्ट कौन आया है? केरला वुमेन्स में, और हरियाणा जीता है मेंस में। तो नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो भुवनेश्वर में हुई है उसमें केरला जीता है वुमेन कैटेगरी में और हरियाणा मेल कैटेगरी में। नेक्स्ट, चिल्सी वॉन्स 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप, तो चिल्सी ने जीता है 2021 फीफा कप वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन विल बी हेल्ड एट मुंबई 2023, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा? मुंबई में 2023 में। बिहार साकिब उल गानी वुमेन बिकम फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ गेम टू सिक्योर सेंचुरी ऑन हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू, तो बिहार से बिलोंग करती है साकिबुल गानी जो कि फर्स्ट प्लेयर बन गई है हिस्ट्री ऑफ गेम टू सिक्योर सेंचुरी ऑन हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू में, जिन्होंने सेंचुरी बनाई है फर्स्ट क्लास डेब्यू में। नेक्स्ट, मैक्सिमम मेडल्स एट विंटर ओलंपिक गेम बैक्ड बाय नॉर्वे, तो सबसे ज्यादा मेडल्स विंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे ने जीते हैं। एमा टेरहो आईओसी एथलीट कमीशन री-इलेक्टेड एज इट्स चेयर, सो एमा टेरहो को वापस आईओसी की एथलीट कमीशन में री-इलेक्ट कर लिया गया है। गुजरात टाइटंस फर्स्ट आईपीएल टीम टू अनवील देयर टीम लोगो इन द मेटावर्स, तो गुजरात टाइटंस जो फर्स्ट आईपीएल टीम है वो अपना जो टीम लोगो है वो मेटावर्स में लॉन्च करेगी।
Next, R. Pragnanda, India's Grandmaster, achieved the feat of becoming the youngest player to beat Magnus Carlsen of Norway in chess tournament. So ये किसने हराया इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन है वो? आर प्रयागनंदा. नागालैंड ऑल सेट टू होस्ट द साउथ एशिया एथलीट फेडरेशन चैंपियनशिप. तो नागालैंड होस्ट कर रहा है इसको. बीसीसीआई प्लान्स टू लॉन्च वुमेन्स आईपीएल इन 2023. Weightlifter Mirabai Chanu qualified for CWG in 55 kg weight category after winning gold in Singapore Weightlifting International 2022. तो इन्होंने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग में भी गोल्ड जीता है और इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है सीडब्ल्यूजी के लिए. West Indies all-rounder Jason Holder has become the first WI men player to take a T20 one hat trick. So ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर प्लेयर जेसन होल्डर फर्स्ट बन गए हैं जिन्होंने T20 हैट ट्रिक जीता है. नेक्स्ट, अब हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज. दिस विल बी द लास्ट सेगमेंट फॉर दिस वीडियो. सो जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो रिवीजन के लिए या फॉर द रेफरेंस के लिए वो हमारी ऐप से कर सकता है. नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड अ डिजिटल वर्क प्लान 2022 विद एशियन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्थ कोरिया लॉन्च द हिस्वांग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. तो हिस्वांग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किसने लॉन्च करी है? नॉर्थ कोरिया ने. लेक एल्बर्ट इज लोकेटेड एज अ बॉर्डर बिटवीन युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. तो लेक एल्बर्ट किसके बॉर्डर के बीच में आ रही है? युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. सीपीईसी इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग शीजान region of Japan and Gwadar Port of Pakistan. Madagascar hit by the cyclone Betsiria. So मेडागास्कर में कौन सा साइक्लोन आया है? बेटसीरिया. Instagram launched the campaign named Take a Break. Take a Break किसने लॉन्च किया है? Instagram ने. Scientists from UK achieved a milestone in nuclear fusion energy by generating 59 M1 sustainable energy. India will help Sri Lanka to launch unitary digital identity framework modeled on the Aadhaar card. So India श्रीलंका की हेल्प करेगा. ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली डेजिग्नेटेड कोला स्पीशीज एज इंडेंजर्ड. जो कोला स्पीशीज है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है उसको इंडेंजर्ड डेजिग्नेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने. फोर्थ क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन मेलबोर्न. तो क्वाड मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पे हुई है? मेलबोर्न में. नेक्स्ट, इसराइल बिकम फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ ड्रोन फ्लाइट इन सिविलियन एरोस्पेस. तो इसराइल फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने ड्रोन फ्लाइट सिविलियन एरिया में परमिट करी है. यूएस रीलोकेट इट एम्बेसी फ्रॉम कीव टू लीव. सो यूएस ने अपनी एम्बेसी शिफ्ट करी है कीव से लीव में. कहाँ पे हो रहा है ये सब? यूक्रेन में. Quit Tobacco app launched by WHO to support people in quitting tobacco in all forms. So Quit Tobacco app किसने लॉन्च किया? WHO ने. Then PCI International Payment Limited has partnered with Gateway Payment Service Private Limited to launch unified payment interface in Nepal. तो ये कहाँ पे लॉन्च होने वाला है? नेपाल में. Twitter platform partners with Paytm to boost its टिप्स फीचर इन इंडिया. तो ट्विटर ने किसके साथ पार्टनर किया? पेटीएम के साथ. किस चीज़ को बूस्ट करने के लिए? टिप्स फीचर को. JPM Morgan फर्स्ट बैंक टू एंटर इन द मेटावर्स. सो JPM Morgan फर्स्ट बैंक बन चुका है जो मेटावर्स में एंटर कर चुका है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मालविया अफ्रीका कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ पोलियो आउटब्रेक. तो यहाँ पे पोलियो आउटब्रेक हो गया है. ये एक अफ्रीका की कंट्री है. यूके रिसेंटली क्लोज टायर 1 इन्वेस्टर वीजा ऑल्सो नोन एज द गोल्डन वीजा. सो यूके ने इसको बंद कर दिया. जो टायर 1 वीजा वो देता था वो अब बंद कर दिया गया जिसको गोल्डन वीजा भी कहते हैं. सी डोम्स इज अ नेवल एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इजराइल. तो सी डोम किसका नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है? वो है इजराइल का. यूरोप इज अफेक्टेड बाय स्टॉर्म क्लस्टर इंक्लूडिंग 3 स्टॉर्म्स. सो कौन से 3 स्टॉर्म्स है वो 3 है. यूनिस, फ्रैंकलिन एंड डूडले. सो दिस इज ऑल टुडे. हमने सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल स्टेज अवार्ड सब चीज़ें कवर कर ली है. ये सारी न्यूज़ मोर देन इनफ है फेब्रुअरी करंट अफेयर से किसी भी एग्जाम के लिए. सो होप यू ऑल प्रिपेयरिंग वेल. जिसको पीडीएफ चाहिए ऐप से डाउनलोड कर लो. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड कोर्स चल रहे हैं. यू कैन चेक आउट दोस टू. सो बाय गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस स्पेक्ट्रम. हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं मंथली. दिसंबर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है और आज हम जनवरी की करंट अफेयर्स कवर करेंगे. तो जनवरी के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं विद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि जनवरी मंथ में हुई है. सो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है जनवरी मंथ में वो है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईज माई ट्रिप. सो ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? 2 लोगों को बनाया गया है. वो है विजय राज और वरुण शर्मा. यहाँ पे उन दोनों की फोटो भी लगी हुई है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग और ये आपको याद रखने में आसानी होगी बिकॉज आपने इनको पहले मूवीज़ वगैरह में भी देख रखा होगा. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड. सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड. तो वो राधिका झा जी को बनाया गया है. एमडी एंड सीईओ ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? वासुदेवन पीएम. सो इसके नीचे ना हर करंट अफेयर के नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी करंट अफेयर से रिलेटेड. अगर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पे जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है डिफेंस स्पेक्ट्रम के नाम से. सो आप और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है. तो आप चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक. तो वो बनाया गया है बलदीप प्रकाश जी को. नेक्स्ट, 24th
डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड किसको बनाया गया है? तो 24 डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बनाया गया है वीरेंद्र सिंह पटनायक। Chairman of Energy Transition Advisory Committee set up by the Minister of Petroleum and Natural Gas to prepare energy transition roadmap for India। तो किसको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन? तो तरुण कपूर को अपॉइंट किया गया है। ONGC has appointed first ever female as the CMD of the company on an interim basis। तो किसको बनाया गया है CMD? अलका मित्तल जी को। So Alka Mittal ji has been selected as the CMD for interim basis। Next, who has been appointed as the Chief Executive Officer of Vistara Airline। Vistara Airline के नए CEO कौन है? विनोद खन्ना। विनोद खन्ना। Next, who has been appointed as the new Executive Director of RBI। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के कौन बनाए गए हैं? अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। और गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सब पता होनी चाहिए और बाकी के जो डिप्यूटी गवर्नर्स हैं उनका भी नेम यहाँ पे मेंशन है। Next, who has been appointed as the Director General of National Mission for Clean Ganga under the Ministry of Jal Shakti। तो इसके लिए डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? जी अशोक कुमार जी को। Next, who has been appointed or given the charge as secretary in the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation। तो ये चार्ज किसको दिया गया है? बिनी महाजन को। Next, Bank of Baroda has appointed which Indian woman cricketer as the brand endorser of the bank। किसको बनाया गया है brand endorser for Bank of Baroda? तो ये बनाया गया है शेफाली वर्मा को। Who has been elected as the new Secretary General of OPEC to replace incumbent head Mohammad Sami Barkindo in August 2022। So किसको बनाया गया है? हेतम अल खासी। Central government has reappointed whom as chairman of the Commission for Agricultural Cost and Price। तो किसको बनाया गया है? विजय पॉल शर्मा जी को। Next, who has been named as the new chief economist of the International Monetary Fund to replace गीता गोपीनाथन। तो किसको नेम किया गया है? तो ये नेम किया गया है पियर ओलिवर क्रोनिचस। Next, Reserve Bank of India has set up a separate internal department for fintech। So who has been appointed as the head of the department for fintech? fintech का हेड किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो अपॉइंट किया गया है अजय कुमार चौधरी जी को। Next, Ali Khan Semilo has been appointed as the new Prime Minister of which country? तो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये बने हैं कजाकिस्तान के। सो कजाकिस्तान से रिलेटेड डिटेल्स भी नीचे दी। Next, Dalian Ortega has been reappointed as the president of which country recently for the straight fourth term। किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं और ये बने हैं फोर्थ टाइम इन कंटिन्यूशन फोर्थ टाइम ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये बने हैं निकारागुआ के प्रेसिडेंट। Next, who has been appointed as the chairman of the Indian Council of Historical Research। So इनके चेयरमैन बने हैं रघुवेंद्र तंवर। Next, who has been appointed as India's chef de mission for Commonwealth Games 2022 by Indian Olympic Association। So ये बने हैं राकेश आनंद। Next, who has been appointed as India's chef de mission for Asian Games 2022। So ये बने हैं भूपेंद्र सिंह बाजवा। Next, who has been appointed as the new chairman of April Export Promotion Council। So किसको अपॉइंट किया गया है chairman? नरेंद्र गोयनका। Name the prime minister of Barbados who has been sworn for a second straight term in office। So कौन second time elect हो चुके हैं ऑफिस के लिए? So ये हो गए हैं मिया मोटले और ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? बारबाडोस के। Next, former RBI Governor Urjit Patel appointed Vice President of Asian Infrastructure Investment Bank। So जो हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल जी उनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, विनय कुमार त्रिपाठी अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन कम सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ किसको बना दिया गया है? विनय कुमार जी को। नेक्स्ट, दिलीप संघानिया इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ आईएफएफसीओ। आईएफएफसीओ के नए चेयरमैन किसको बना दिया गया है? दिलीप जी को। नेक्स्ट, चाइनीज डिप्लोमैट शांग मिंग took over as new Secretary General of SCO। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल किसको बना दिया गया है? जैंग मिंग को। नेक्स्ट, एस सोमनाथ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इसरो सक्सीडेड के सिवन। सो नए चेयरमैन कौन बन गए हैं इसरो के? वो बन गए हैं एस सोमनाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसरो से और नासा वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेट्स
विक्रम देव दत्त अपॉइंटेड एज न्यू सीएमडी ऑफ एयर इंडिया। न्यू सीएमडी ऑफ एयर इंडिया किसको बना दिया गया है? ब्यूरोक्रेट विक्रम देव दत्त को। नेक्स्ट, अनुपम रे appointed as India's new permanent representative at UN Conference on Disarmament. So किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है अनुपम रे जी को. So this is next. CP Goel appointed Director General of Forest and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. नेक्स्ट, अब हम मूव कर रहे हैं अवार्ड्स की तरफ से। जो जनवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप इतने भी याद करके जाते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में जो आती है अवार्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट अप्रूव्स 384 गैलेंट्री अवार्ड्स। सो इस बार 384 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं एंड अदर डिफेंस डेकोरेशंस टू आर्म्ड फोर्स पर्सनल ऑन रिपब्लिक डे। और ये कब दिए गए हैं? रिपब्लिक डे पर। अशोक चक्रा टू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबू राम ऑफ द जम्मू कश्मीर पुलिस, और ये दिया गया है पोस्टोमिसली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसको दिया गया है? अशोक चक्र दिया गया है बाबू राम जी को दिया गया है। ठीक है, और जो अशोक चक्र होता है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, गैलेंट्री पीस टाइम अवार्ड है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑल्सो अप्रूव्स द कन्फर्मेंट ऑफ जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड। सो इसको भी अप्रूव कर दिया गया है बाय प्रेसिडेंट से, और अब ये भी दिया जाएगा जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड। सो इसके अंदर 3 कैटेगरीज आएगी और ये टोटल 51 लोगों को दिया गया है। और इसके 3 कैटेगरीज है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। सो ये 6 लोगों को दिया गया है, ये 16 लोगों को दिया गया और ये 29 लोगों को दिया गया है। तो इतने सारे नाम याद रखने तो पॉसिबल नहीं है। सो ये सबसे कम लोगों को दिया गया है, 6 लोगों को, तो इनका नाम याद किया जा सकता है और इन सबका नाम यहाँ पे नीचे मेंशन है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये सारी पूरी डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको वापस बताना चाहूँगी, अगर किसी को पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वो हमारी ऐप पे जाके कर सकता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, डिफेंस स्पेक्ट्रम। सो जिसको भी एडिशनल डिटेल्स पढ़नी है, ये सब याद करने हैं नेम्स वगैरह, तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है और पढ़ सकता है। रिविजन में आपके बहुत हेल्प होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर ऑनर्ड विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022? तो कितने बच्चों को दिया गया है ये? तो ये दिया गया है 29 बच्चों को। नेक्स्ट, प्रोफेसर विनोद शर्मा हैज बीन ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार फॉर द ईयर 2022 in the individual category. Name the winner of the award in the institutional category for 2022. तो कौन है वो? गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसको याद रखें। Next, which of these leaders has been conferred with the Netaji Award 2022 by the Netaji Research Bureau, Kolkata? So नेताजी अवार्ड किसको दिया गया है? शिंजो आबे को। और ये कौन है? फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, which Indian actor has recently won the International Association of Working Women Award at DC South Asia Film Festival? So ये अवार्ड किसको मिला है? सुष्मिता सेन को। और कौन से शो के लिए मिला है? RA2। Next, who has been recently become India's first UN Development Program Youth Climate Champion? So कौन बना है? प्रजक्ता कोली। प्रजक्ता कोली बनी है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन। नेक्स्ट, who has achieved the first ever Guinness World Record in numerology and the first world record of 2022? So ये फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि 2022 में बना है और न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है और ये बना है जी जेसी चौधरी ने। Next, name the Lavani artist who has won gold medal at the International Folk Art Festival in Dubai. इनको गोल्ड मेडल मिला है दुबई फेस्टिवल में, सो ये है सुमित भाले। नाउ नेक्स्ट, फीफा बेस्ट मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया है? सो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड में दिया गया है रॉबर्ट लिवांडोव्स्की को, जो कि पोलैंड के प्लेयर है। और वुमेन कैटेगरी में दिया गया है, स्पेन से बिलोंग करती है एलेक्सिया बुटेलेस्कू। सो ये फीमेल प्लेयर को दिया गया है, मतलब वुमेन प्लेयर। Next, which bank has been adjudged as the best private bank in India at the Global Private Banking Award 2021 by Professional Wealth Management? So किसको मिला है बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड? ये मिला है HDFC बैंक को। नेक्स्ट, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है। सो ये किसने दिया है? पीयूष गोयल जी ने एड्रेस किया था नेशनल स्टार्टअप अवार्ड सेरेमनी को और 46 स्टार्टअप्स को विनर अनाउंस किया गया है इसमें, अलॉन्ग विद 1 इंक्यूबेटर एंड 1 एक्सीलरेटर। नेक्स्ट, हु हैव बीन अवॉर्डेड विद 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड? ये किसको दिया गया है? ये 2 लोगों को दिया गया है। वन फर्स्ट है जो डॉक्टर विजय केडिया और जो दूसरी है वो है हर्षली मल्होत्रा। नेक्स्ट,
Which state bagged the Best State Award in the third National Water Award 2022 by Ministry of Jal Shakti? तो ये अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है उत्तर प्रदेश स्टेट ने। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। सो ये 79 एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स थे जो कि हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन फॉर एक्सेल इन फिल्म एंड टेलीविजन के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड, मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ मोशन ड्रामा ये दिया गया है निकोले किडमैन फॉर बीइंग द रिकार्डोस। बेस्ट एक्टर दिया गया है विल स्मिथ फॉर किंग रिचर्ड्स। बेस्ट डायरेक्टर मिला है जेन चैंपियन फॉर द पावर ऑफ द डॉग। Next, who has received Dr. Subhash Mukherjee Award from ICMR in recognition for his outstanding contribution to the field of in vitro fertilization? So ये award किसने जीता है? सतीश अडिगा। सतीश। Next, who has won Ramnath Goenka Award in फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी? फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में रामनाथ गोयनका अवार्ड किसको मिला है? जिशान ए लतीफ। जिशान ए लतीफ। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज बीन अवॉर्डेड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो किसको मिला है ये मिला है डैनिश सिद्दीकी को, और इनकी डेथ हो चुकी है तो ये इनको पोस्टुमसली मिला है। नेक्स्ट, रेड इंक अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन इंडिया जर्नलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय CJIN बी रमनन वर्चुअली। सो ये वर्चुअली प्रोवाइड किए गए हैं। सो इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। सो जिसको भी डिटेल में करंट अफेयर पढ़ना है वो हमारी ऐप से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकता है और खुद इसकी एक रीडिंग कर सकता है, और जो भी उनको इंपॉर्टेंट लगे या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वांट टू कैरी विद देमसेल्व्स दे कैन डू इट। सो हमारी ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट, सो पद्म विभूषण अवार्ड 4 लोगों को दिया गया है। सो ये वो 4 लोग हैं: मिसेस प्रभा अत्रे, श्री राधाश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और श्री कल्याण सिंह। सो किस फील्ड में दिया गया है? आर्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विस, पब्लिक अफेयर। किस स्टेट या कंट्री से बिलोंग करते हैं? सब इंडियन है, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये यूपी से बिलोंग करते हैं, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज अ फुल चार्ट विच वी हैव प्रोवाइडेड यू। सो आपके लिए ईजी है याद रखना, फील्ड भी, नेम भी, और किस स्टेट से बिलोंग। मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर पद्म विभूषण विल मूव टू पद्म भूषण। यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, ये पद्म भूषण अवार्ड्स है, तो इसको विभूषण को हटा दीजिएगा, टाइपिंग एरर हो रखा है यहाँ पे। तो ये अवार्ड्स है पद्म भूषण। पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को। 17 नाम याद तो नहीं होते, बट यू कैन गो थ्रू देम। बाकी 4 जो पद्म विभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो 4 नाम आपको जरूर याद रखने हैं कि पद्म विभूषण किस किस को मिला है। बाकी पद्म भूषण किस किस को मिला आप एक बार रेफर कर सकते हैं, लिस्ट को यहाँ पे दी गई है। दीज आर ऑल द 17 पीपल जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित। नेक्स्ट, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। जिसको भी वो लिस्ट पढ़नी है वो हमारी ऐप पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकता है। तो उसको ये PDF मिल जाएगी और वो पढ़ सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी बुक्स एंड ऑथर की। सो अब हम इस पे, सो फर्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल ममता बियॉन्ड 2021। सो इसके ऑथर कौन है? जयंता घोषल। तो जयंता घोषल ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गॉडेस एंड हिज आइडल ऑफ इंडिया। सो ये बुक लिखी है धीरेन्द्र झा ने। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ रतन टाटा's authorized biography titled रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। सो ये किसने लिखी है? ऑथर कौन है? थॉमस स्मिथी। नेक्स्ट, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये बुक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये बुक अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट, author of the new biography titled Bose, the Untold Story of an Unconvenient Nationalist. So इसके author कौन है? चंद्रचूड़ घोष। Next, who are the authors of the book Legends of बिरसा मुंडा? Legends of बिरसा मुंडा के authors कौन है? So इसके 2 authors हैं, ट्विन ए सिन्हा एंड अंकित वर्मा। So इसके 2 authors हैं, so you have to remember both them. Next, these are the important books from the month of January जो कि लॉन्च हुई है। Next we'll move to the category of defense and science and tech. So first question for the science and tech is, which country's defense company Saab has been selected by the Indian Armed Force for the supply of single shot anti-armor weapon 84? So किसको select किया गया है? ये कंपनी कहाँ की है? स्वीडन की है। Next, ISRO recently tested an engine that will be used to power India's first human carry rocket under गंगायान ह्यूमन स्पेस मिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंजन? सो इस इंजन का क्या नाम है? विकास इंजन।
बेसिकली इंजन्स और इन सब के नाम पूछ लिए जाते हैं सीडीएस के एग्जाम्स में, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इसरो और वगैरह यहाँ पे सब लिखी हुई है, आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड करें हमारे ऐप से और पढ़ें। नेक्स्ट, विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन पैसिफिक एक्सरसाइज विद रशिया नेवी शिप इन द अरेबियन सी इन जनवरी 2022? जो किसने किया था? आईएनएस कोचिनो। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज मिलान 2022? सो इस एक्सरसाइज की थीम क्या थी? कैमेराडियन, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन, तो इसकी थीम थी ये। नेक्स्ट, सीमा भवानी इज द नेम ऑफ विच टीम ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो ये किसका नाम है? ऑल वुमेन बाइकर्स टीम का। नेक्स्ट, which country has inked deal with India to purchase BrahMos shore-based cruise missile system for its navy? तो कौन हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा? तो ये हम देंगे फिलीपींस को। Next, India has signed the contract to procure AK-203 assault rifle from which country and how many rifles have been received by Indian armed forces recently? So ये हम खरीदेंगे रशिया से और अभी तक 70,000 आ चुकी है। Next, the Joint Maritime Exercise Pashchim Leher was recently conducted by which naval command? So ये किस naval command ने conduct किया? Western Naval Command ने। Next, Rajasthan BSF to conduct Operation Sard Hawa along Pak border from January 23 to 28. So Operation Sard Hawa BSF में conduct कर रहे हैं। Next, India has participated in dash 2022 exercise in Guam in Western Pacific. So in participated in Sea Dragon exercise में participate किया है। HAL signed contract for export of advanced light helicopter to Mauritius. So ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है जो कि एक्सपोर्ट किया जाएगा किसको? मॉरिशस को। DRDO successfully flight tested the final deliverable configuration of man-portable anti-tank guided missile at a range in southern India. MPA TGM will be manufactured by कौन मैन्युफैक्चर करेगा इसको? इसको मैन्युफैक्चर करेगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, ICMR approves India made kit to detect Omicron. So ICMR ने अप्रूव कर दिया इंडियन किट को जो कि ओमिक्रॉन वायरस को डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट, टू न्यू कोविड-19 वैक्सीन। सो दो न्यू कोविड-19 वैक्सीन आई है जो कि कोवोवैक्स और कोर्बीवैक्स के नाम से। Next, which Indian naval ship has participated in maritime partnership exercise held between Indian Navy and Japan Maritime Self-Defense Force in the Bay of Bengal? So कौन सी इंडियन नेवल शिप थी वो इंडियन नेवल शिप थी INS Kadmat and INS Shivalik. Next, which technology platform launched the जागरूक वोटर कैंपेन? सो किसने लॉन्च किया ये किया है जागरूक वोटर, लॉन्च किया गया कैंपेन ट्विटर द्वारा। तो ये काम ट्विटर ने किया। Next, the food ordering startup Swiggy has gained the status of decacorn as it has exceeded the valuation of 10 billion. 10 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन से भी आगे जा चुकी है स्विगी कंपनी। सो इसको क्या कंसिडर करा जाएगा? डेकाकॉर्न। नेक्स्ट, Heladule uninaris, a species of sea green, is found to have strong activity against which disease? So किस disease के against पाई गई है? That is cancer. Next. So these are all the news. So now we'll move into the next section. The next section is national news. So we'll begin with the national news. Kalpana Chawla Center for Research in Space, Science and Tech has been inaugurated in which university? So which university में inaugurate किया गया है? Chandigarh University. Next, the Competition Commission of India has approved the acquisition of 96.42% stake in Jindal Power Limited by World One Private Limited. Next, the Indian Army has established the Quantum Lab at Military College of Telecommunication Engineering in Military Headquarters of War, Mahu. In which city? So Mahu in Indore. So these are the also we have given some important national parks which is present in MP because Indore MP में आता है. MP. Okay. Next. Education Minister धर्मेंद्र प्रधान launches 100 days reading campaign पढ़े भारत. So पढ़े भारत किसने लॉन्च किया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया है और किसने? धर्मेंद्र प्रधान. Next. India chairs UNSC Counter Terrorism Committee for 1 year. So India will chair it for 1 year. Next. First electric boat built for Kochi Water Metro project. So first electric boat built किसके लिए की गई है? कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए. Who has become the first Indian origin woman to trek solo to South Pole? So who is the first woman who has trekked solo to South Pole? She is Harpreet Chandi. Harpreet Chandi. Next, name the world's first company which has recently hit 3 trillion market cap. So किसने hit किया अभी recently 3 million market cap? ये किया है Apple ने.
नेक्स्ट, स्माइल स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो ये कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है? तो ये इम्प्लीमेंट करी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा. Next, Ministry of Education has recently announced a new initiative to provide the best developed edtech solution and courses to students on a single platform. What is the name of the solution? So इस solution का name है NEET 3.0. Next, Ayush Minister Sarbananda Sonowal has recently laid the foundation stone for the Heartfulness International Yoga Academy at which place? So ये कहाँ पे होगा? ये होगी हैदराबाद में. Next, CryptoWire has launched India's first cryptocurrency index. How many cryptocurrencies will be monitored on this platform? So कितनी currencies को monitor करेंगे? 15 को. Next, PM's Excellence Award is being awarded for which sector? So PM Excellence Award किस sector में दिया जाता है? ये दिया जाता है public administration में. Next, which place has been handpicked by Prime Minister Narendra Modi to host 25th National Youth Festival? So 25th National Youth Festival कहाँ पे होगा? ये होगा पौंडुचेरी में. Next, Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, which was making news recently, is located at which place? So, ये academy कहाँ पे है? IGR UA Academy is situated in Uttar Pradesh. Next, on 5th January 2020, the Power Ministry successfully completed 7 years of distributing and selling LED lights under its flagship Ujala program. How many LED has been distributed across India so far under Ujala initiative? So अभी तक 36.78 करोड़ LED lights distribution हो चुका है इस प्रोग्राम के अंदर. Next, 244 मेरी सहेली team deploys at major railway stations. So these are the related कितनी मेरी सहेली टीम्स डिप्लॉय की गई हैं? 244. सो इस स्कीम से रिलेटेड और सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है जो कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? हमारी ऐप पर. आपका क्या नाम है? डिफेंस स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट, पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ न्यू कैंपस ऑफ चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है कोलकाता में. नेक्स्ट, द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? सो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई है? हैदराबाद. ई गवर्नेंस हैदराबाद. कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? हैदराबाद में. और ये 24th. नेक्स्ट, the Election Commission has hiked the parliamentary constituencies poll expenditure limit in January 2022. What is the new expenditure limit for candidate in bigger state? So ये लिमिट बढ़ा दी गई है और ये लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 95 lakhs. नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोल एक्सपेंडिचर सीलिंग. सो ये यहाँ पे डिटेल दिया गया है. बिगर स्टेट में इट इंक्रीज टू 95 लाख कर दी गई है जो कि पहले 70 लाख हुआ करती थी और स्मॉलर स्टेट में 75 लाख कर दी है जो कि पहले से 54 लाख हुआ करती थी और यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रेज टू 95 लाख ही कर दिया गया. नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन हैज बीन लॉन्च्ड बाय केवीआईसी इन विच प्लेस? तो कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये गाजियाबाद. इट इज लॉन्च इन गाजियाबाद. The Ministry of External Affairs has appointed which company as the service provider for the second phase of Passport Seva program? So किसको अपॉइंट किया गया है? TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस. Next, Center has approved an MOU with which country for the construction of a bridge over Mahakali River at धारचूला in Uttar Pradesh? So किसके साथ साइन किया है? ये किया है नेपाल के साथ. Next, name the Indian company which has recently acquired controlling stake in Mandarin Oriental New York 5-star hotel. So किसने लिया है यहाँ पे controlling stake? Reliance Industries. Next, as per the latest data by Finance Ministry, what is the approx amount deposited in bank account opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana scheme as on December end 2021? So अभी तक इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपीस आए. Next, which city has become India's first city to have water metro project after the launch of its first boat in December 2021, namely Mozirish. Mozirish. So ये कहाँ पे हुआ है? कोची में. Next, name the mission launched by the western zone of the Indian Railway to track lost beginning of passenger. So ये किया गया है मिशन अमानत के तहत. So ये कौन सा मिशन है? मिशन अमानत. Next, the government is said to become the single largest shareholder of which telecom company? So किस telecom company के largest shareholder government बनने वाली है? वो बनने वाली है Vodafone Idea की, VI. Next, India's first heli hub has recently been inaugurated in which place, having all aviation facilities? So ये कहाँ पे किया गया लॉन्च? ये किया गया है गुरुग्राम में. मूविंग अहेड, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हरियाणा के बारे में.
जो कि यहाँ पे दी गई है, गुड़गांव हरियाणा में आता है। सो दिस इज समथिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हरियाणा। सो गवर्नर कौन है वहाँ का? धर्मवीरा जी है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है? भगवत दयाल शर्मा जी। हाईएस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बंसीलाल जी। असेंबली सीट कितनी है? 90। लोकसभा 10, राज्यसभा 5। स्टेट एनिमल ब्लैक बक। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। जो मनुष्य चिल्ड्रन जो मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में, तो वो भी कहाँ से बिलोंग करती है? झाझरा डिस्ट्रिक्ट से, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग was put to display to celebrate Army's Day on January 15 at लोंगेवाला इन जैसलमेर। सो ये कहाँ पे लगाया जाता है? जैसलमेर में। नेक्स्ट, पावर ग्रिड साइन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अफ्रीका 50 टू डिप्लॉय अफ्रीका's फर्स्ट पीपीपी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन केन्या। सो ये कहाँ पे करा जा रहा है? केन्या में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट बिल्ड बाय भेल इन हैदराबाद। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, what is the theme of the digital WEF's Davos Asian 2022 summit? So इसकी theme क्या थी? The state of the world. Next, Republic Day celebration to begin from January 23 every year. So this is the details regarding the Republic Day celebration जो कि जनवरी में आता है। on 26 जनवरी Republic Day हम celebrate करते हैं। This is the details. Republic Day celebrated in India begins from celebration की तैयारी शुरू हो जाती है जनवरी 23 से हर साल, ना कि 24 से। और birth anniversary of Subhash Chandra Bose is observed as Parakarm Divas in India. Earlier, the government also announced to celebrate August 14 as the Partition Horror Remembrance Day and 31st October as Ekta Divas National Unity Day. During the Republic Day parade, 5 Rafale will fly over the Rajpath in Vinash formation. ठीक है, so इस बार राफेल भी वहाँ पे उड़ाए गए थे। Next, what amount of the capital infusion has been approved by the cabinet in Indian Renewable Energy Development Agency Limited? So कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ है? यहाँ पे हुआ है कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 1500 करोड़। मूविंग फॉरवर्ड, अमर जवान ज्योति टू बी मर्ज्ड विद फ्लेम एट नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली। सो इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, पीएम टू अनवील 216 फुट स्टेचू ऑफ रामानुजनाचार्य इन हैदराबाद। सो ये स्टेचू कहाँ पे बनाया गया है? हैदराबाद। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी। सो ये कहाँ पे सेटअप की गई है? ये सेटअप की गई है लखनऊ में, पैरा बैडमिंटन अकेडमी। नेक्स्ट, द आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोग्राम इज अ ईयर लॉन्ग इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है? ये शुरू किया है ब्रह्मा कुमारी। Next, which of the following state panchayat is said to become the country's first sanitary napkin free panchayat? So ये कौन बनने वाली है? केरला। सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत कौन बनेगी? कहाँ बनेगी? केरला में। Next, Janvi Dankiti has become the only Indian to complete the International Air and Space Program at NASA launch operations Kennedy Space Center. Janvi belongs from which state? So ये कहाँ से belong करती है? Belong करती है आंध्र प्रदेश से। Next, India's first district good governance index has been unveiled recently for the districts of which states in UP? So ये किया गया है India's first district of good governance index जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। Next, what amount of maximum subsidy on purchasing drone for farmer mechanization has been approved by the Submission on Agricultural Mechanization? So इसमें अप्रूव किया गया है 10 लाख का अमाउंट। Next, what amount of capital infusion has been announced by the Ministry of New and Renewable Energy in the Solar Energy Corporation of India? So 1000 crore amount का। Next, योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है ये? कॉमन सर्विस सेंटर्स ने, CS। The Spices Board of India has launched India's first portal for spice exports. What is the name of the portal? This is important, इसको याद रखना। इस पोर्टल का नाम है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। Next, India has recently launched a commemorative logo jointly with which country to mark 30 years of establishment of diplomatic ties between the two countries. So हमारे diplomatic ties 30 years किसके साथ हो चुके हैं? तो ये हुए इसराइल के साथ। Next, Center has launched the revamped website and mobile app of the central government health scheme named My CGHS. In which year was the CGHS scheme was launched? तो इसको originally launch किया गया था 1954 में। Next, India's first Graphene Innovation Center will be established in which of the following states? तो ये कहाँ पे establish किया जाएगा? ये करा जाएगा केरला में।
Next, which minister has come out with the pictorial comic book titled as India's Women Unsung Heroes? So ये कहाँ से किस मिनिस्ट्री ने किया है? So मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने. Next, scientist from IIT Kharagpur has developed a portable device for detecting which disease? So उन्होंने किस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए पोर्टेबल डिवाइस बनाया है? So ये बनाया है ओरल कैंसर को डिटेक्ट करने. Next, India emerged as world largest exporter of cucumber and gherkins. Next, Parliament launches Digital Sansad app. So, Digital Sansad app किसने launch किया? Parliament. Next, Tata Group has recently chosen three banks as its preferred banker for Air India. Which of these banks? So, ये तीन बैंक कौन से हैं? SBI, Bank of Baroda, HDFC Bank. Next, India has collaborated with which country to create 150 Village of Excellence in 12 states of India. So, किसके साथ collaborate किया है? ये collaboration किया गया इसराइल के साथ. Next, Security Printing and Minting Corporation of India Limited has set up two new banknotes printing line. Where are these two lines located? So, ये located है Nasik and Devas way. Next, how much amount has been approved by the government under the PLI scheme for the textile sector? So, कितना amount approve किया गया था? 10.683 crores. Next, India's largest electric vehicle charging station has been inaugurated at which place? So, कहाँ पे लगाया गया है ये? ये लगाया गया है गुरुग्राम में. Next, two tiger reserves has been jointly awarded the TX2 awards for 2022. If one of them is Bardia National Park from Nepal, then name the Indian Tiger Reserve to bag the award. So ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को. So now we'll move to the next category, that is obituaries. So जिसको भी PDF चाहिए वो ऐप पे जाके डाउनलोड कर लेना. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. डिफेंस स्पेक्ट्रम. Next, legendary Kathak dancer Pandit Birju Maharaj passes away at 83. So पंडित बिरजू महाराज उनकी डेथ हो चुकी है. वो क्या थे? एक लेजेंडरी कथक डांसर थे. उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिल रहे हुए थे वो यहाँ पे सब लिखे हुए हैं. उन्होंने ये सारे अवार्ड्स जीते थे. नेक्स्ट, पद्म भूषण अवॉर्डी HPSA Ahluwalia passed away recently. He was a mountaineer. So इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ था. Next, Padma Shri awarded Shanti Devi, who has passed away at the age of 88, was a social activist. वो किस स्टेट से बिलोंग करती थी? वो बिलोंग करती थी ओडिशा से. Next, what are the profession of Padma Shri awardee Narayan Devnath, who has passed away recently? So ये किस profession से belong करते थे? Comic artist. Next, the famous Indian tiger, popularly known as कॉलर वाली recently passed away at which tiger reserve? So ये कहाँ पे pass away हुआ है? ये था पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट, नेम द पद्मश्री अवॉर्डी थिएटर पर्सनालिटी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली. सो जो पद्मश्री अवॉर्डी थी और थिएटर पर्सनालिटी थी वो कौन थी? साउली मित्रा. नेक्स्ट, कथकली डांसर मिलीना साल्विनी डाइज अवॉर्डेड पद्मश्री. सो कथकली वो डांसर थी कौन? मिलीना साल्विनी, और उनको पद्मश्री जीत चुकी थी. Next, a veteran journalist, Kamal Khan, passed away at the age of 61 on 14th January. He worked with which media? तो ये एक जर्नलिस्ट थे और ये किस मीडिया के साथ काम करते थे? NDTV के साथ. So he worked with NDTV. Next, Ramachandra Nagaswamy, who has recently passed away, was a renowned archaeologist of Tamil Nadu. So रामाचंद्र नागास्वामी कौन थे? एक renowned architect थे और कहाँ से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से. Next, पद्मश्री awardee सिंधुत्वी Sapkal, who has passed away recently, was a social worker. So वो क्या काम करती थी? सोशल वर्क करती थी. और इनको क्या कहते थे? मदर ऑफ ऑर्फन्स भी कहा जाता था. नेक्स्ट, लेजेंडरी इंडियन स्पोर्ट्समैन सुभाष भौमिक हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72. सो ही वाज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स. सो ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे? ये स्पोर्ट्स एसोसिएटेड थे फुटबॉल से. नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट ब्लैक एक्टर टू विन द बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली. सो इनको बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है और इनका क्या नाम था? सिडनी पोइटो. नेक्स्ट, recently the oldest sloth bear of India passed away 40 at One Vihar National Park and Zoo of Bhopal. So what was the name of the bear? Bear का क्या नाम था? गुलाबो. सो दिस इज ऑल. हमने जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे सब कवर कर लिए हैं. बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, साइंस एंड टेक, हर एक स्पेयर को हमने कवर किया है. और अगर आपको उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. पीडीएफ अवेलेबल है ऐप के ऊपर. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और
प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो थैंक यू गाइज, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। आज हम इस वीडियो में दिसंबर के करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि एनडीए और सीडीएस के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि बहुत मेजर सेगमेंट पूछा जाता है करंट अफेयर से। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट से। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो हुआ है, संजय दत्त को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? संजय दत्त को। ओके, सो नेक्स्ट आता है अशोक कुमार। अशोक कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल एंड फॉर नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन। तो नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन के जो डायरेक्टर जनरल है वो अशोक कुमार जी है। नेक्स्ट जो है वो है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ अपॉइंट किया गया है। वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं और ये रिसेंटली काफी न्यूज में भी आ गए थे। नेक्स्ट जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागू को अपॉइंट किया गया है एज अ हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज के हेड अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागू जी। गीता गोपीनाथ को एज प्रमोटेड और अपॉइंट किया गया है एज आईएमएफ फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद संगीता पात्रा को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो संगीता पात्रा को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए। नेक्स्ट जो आरबीआई है, आरबीआई ने नागेश्वर राव को एज एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है। ओके, सो आरबीआई अपॉइंटेड नागेश्वर राव एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूवी स्मृति मंधाना को बनाया गया है। सो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूवी इज स्मृति मंधावा, जो कि एक इंक्यूबेटर स्टार्टअप है। ओके, सो इसके अलावा इस नीचे एडिशनल डिटेल्स दी गई है, जो कि इन्हीं रिसेंट न्यूज से एसोसिएटेड है। अगर आपको ये पढ़नी है तो आप हमारी ऐप पे जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये अवेलेबल होगी। तो डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। We'll move forward. So next chairman of NARCL, चेयरमैन ऑफ एनआरसीएल प्रदीप शाह को बनाया गया है। सो एनआरसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, उसके बाद सुसेन आर्नोल्ड वॉल्ट डिज्नी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है। इससे पहले 98 ईयर्स की हिस्ट्री में कोई भी वुमेन डिज्नी की चेयरमैन नहीं बनी थी। नेक्स्ट जो अलका उपाध्याय जी हैं, उनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एनएचएआई की चेयरपर्सन के तौर पे अलका उपाध्याय जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो किया गया वो है संजय बंदोपाध्याय जी का, जिनको चेयरमैन ऑफ इनलाइन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है। सो ये सारी जो भी अथॉरिटीज होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है और इनके अपॉइंटमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पिक्की अपॉइंट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सीएमडी की संजीव मेहता एज प्रेसिडेंट। तो पिक्की ने अपॉइंट किया है संजीव मेहता जी को एज अ प्रेसिडेंट। तो पिक्की के प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है संजीव मेहता जी को। तो पिक्की की फुल फॉर्म भी नीचे दी गई है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मूव टू नेक्स्ट अडामा बैरू सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं गैम्बिया का। गैम्बिया से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नीचे दी गई है। हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जो हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड अपॉइंट की गई है वो है कैथरीन रूसेल। कैथरीन रूसेल को अपॉइंट किया गया है। एली जेनरू सिमास का मनी को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ क्यूबा टू इंडिया। तो ये क्यूबा के एम्बेसडर हैं जो कि इंडिया में अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट लीला नायर, जिनको नेम किया गया है सीईओ ऑफ फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल। तो वो भी इंडियन ओरिजिन की है और उनको नेम किया गया है सीईओ ऑफ फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ज ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फिल्म डिवीजन एंड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसके लिए अपॉइंट किया गया है रविंद्र भारकर जी को। सो वो सीईओ होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। ठीक है, उसके बाद मूव टू नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। जो चेयरमैन होंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के वो होंगे जनरल एमएम नारवनी जी, आर्मी चीफ जनरल एमएम नारवनी जी। विल मूव टू नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया अरविंद कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी इलेक्ट मोहित जैन ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स एज प्रेसिडेंट। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहित जैन जी को किया गया है। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड। तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है उनसो किम को। उनसो किम अब नए एमडी है Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड के। उत्तराखंड ने ऋषभ पंत को एज अ स्टेट एम्बेसडर अपॉइंट किया है। सो स्टेट एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड इज ऋषभ पंत। प्रदीप कुमार जी को अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। सो ये इंडिया के एम्बेसडर होंगे चाइना के लिए प्रदीप कुमार रावत जी। नेक्स्ट गैब्रियल बोरिक यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने किस कंट्री के? तो जो गैब्रियल बोरिक है वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं चीन के। पीवी सिंधु इज अपॉइंटेड अमंग द 6 मेंबर्स ऑफ बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन टिल 2025। 2025 तक के लिए पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की मेंबर बन चुकी हैं। उस कमिटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, तो उनमें से एक मेंबर पीवी सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल दिनकर रानी को अपॉइंट किया गया है सीईओ एंड एमडी ऑफ ब्रह्मोस एयरस्पेस। सो ब्रह्मोस एयरस्पेस के जो सीईओ और एमडी अपॉइंट किए गए हैं वो है अतुल दिनकर रानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से रिलेटेड या फिर इनसे एरोनॉटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं एग्जाम्स में। विल मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज अवार्ड्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं दिसंबर मंथ के वो सब इसके अंदर कवर कर दिए गए हैं। सो हु वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड? गोल्डन पिकॉक। सो जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है, जो कि उसकी 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दिया गया है, तो ये मिला है रिंग वैंडरिंग। रिंग वैंडरिंग को ये वाला अवार्ड दिया गया है। सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर सेविंग वन हु इज डेड, इसका अवार्ड दिया गया है बकाल कार्मिक को। सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया है फॉर द फिल्म गोदावरी, दैट इज इंडियन एंड मराठी एक्टर है जितेंद्र जोशी। तो ये अवार्ड मिला है बेस्ट मेल कैटेगरी का जितेंद्र जोशी जी के लिए। किस फिल्म के लिए मिला है? गोदावरी फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए ये अवार्ड दिया गया है स्पेनिश एक्टर एंजेलो मोलिना फॉर द फिल्म शार्लेट। शार्लेट फिल्म के लिए उनको ये अवार्ड मिला। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी विंस बैलोन डी अवार्ड 2021 का उनको ये दिया गया है। दिस इज फॉर द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड का अवार्ड उनको मिला है।
और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। कुमार मंगलम बिरला रिसीव ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। सो ये मिला है कुमार मंगलम बिरला जी को। नेक्स्ट, वी प्रवीण राव विंस 7th डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर 2017 टू 19। तो एम एस स्वामीनाथन अवार्ड भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि एग्जाम से पूछी जाती है, तो वो मिला है वी प्रवीण राव जी को। नेक्स्ट, हरनाज कौर सिंधु वॉन और क्राउंड एज 17 मिस यूनिवर्स, वो मिस यूनिवर्स बन गई है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दिया गया है 56 और 57 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, जो कि आसमीज पोएट नीलमणि फुकान जी को दिया गया है, वो 56 दिया गया है, और 57 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है कोंकणी नॉवेलिस्ट दामोदर मावजो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन मेडल अवार्ड किस स्टेट को दिया गया है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में? तो बिहार ने जीता है गोल्डन मेडल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ऑनर किया है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। सो ये किसने लॉन्च किया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश की पुलिस के द्वारा। सो दिस इज डन बाय द हिमाचल प्रदेश पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट्स विन 2 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड। सो किस बस्ती को यूनेस्को ने हेरिटेज अवार्ड दिया है? तो वो है दिल्ली निजामुद्दीन बस्ती को। सो दिस इज दिल्ली निजामुद्दीन बस्ती। आई थिंक येलो कलर इज विजिबल, आई थिंक नॉट, सो विल गो विद द डार्क ब्लू। ओके, बालकृष्ण दोषी, जो बालकृष्ण दोषी है उनको रीबा रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर है जो किसी आर्किटेक्ट फील्ड में दिया जाता है। सो नाम याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट इज नीना गुप्ता विंस रामानुजन प्राइज फॉर 2021। तो रामानुजन प्राइज भी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो दिया गया है नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता जी ने पहले भी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जीत चुकी हैं मैथमेटिकल साइंस में। हर करंट अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की इस स्लाइड में मेंशन की गई है, तो जिसको भी वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़नी है वो ऐप पे जाकर हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिफेंस स्पेक्ट्रम ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क को नेम किया गया है एज पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021। सो इलॉन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। यूएस जिमनास्ट सिमोने बाइल्स नेम्ड एज द टाइम्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर। सो सिमोने बाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उसके बाद सुनील गावस्कर जी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया गया है। सो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल किसको दिया गया है? सुनील गावस्कर जी को। नेक्स्ट, तो इसमें और भी कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है, उसमें ये लिस्ट है जिसको हम याद कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को मिला है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 मीराबाई चानू जी को मिला है। टीम ऑफ द ईयर मिला है इंडियाज मैन हॉकी टीम को। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मेन कैटेगरी में 2 लोग हैं, प्रमोद भागवत एंड सुमित अंतिल। और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में अवनी लिखारा को मिला है, जो कि शूटर है और एक इस गेम से बिलोंग करते हैं, वो भी इनके सामने लिखा हुआ है। जैसे कि नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में है, और प्रमोद भागवत बैडमिंटन में है, सुमित जैवलिन में है, अवानी लिखारा शूटर है। नेक्स्ट, सो नाइटहुड का जो टाइटल है वो दिया गया है लुइस हैमिल्टन को फॉर हिज सर्विस टू मोटर स्पोर्ट्स। सो नाइटहुड का जो ऑनर है वो दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट, बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड किसको दिया गया है? अवनी लिखारा को। ये भी हमने पहले भी लिस्ट में याद किया था। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अवार्ड किया गया है विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। सो गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, दिव्या हेगड़े क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम कर्नाटका विंस यूएन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट। सो यूएन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट दिव्या हेगड़े ने जीता है। हमारा अवार्ड सेक्शन खत्म हो चुका है। अब वी विल टॉक अबाउट द ओबिटुरीज जो हुई हैं। तो वो जो हुई है हम उनको गो थ्रू कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। तो जो नेशनल अवार्ड विनिंग कोरियोग्राफर शिवा शंकर मास्टर पासिस अवे। सो जो वो थे नेशनल अवार्ड विनिंग कोरियोग्राफर। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वो क्या करते थे, किस चीज से बिलोंग करते थे, क्या उनका प्रोफेशन था, तो ही वॉज अ कोरियोग्राफर। नेक्स्ट, पद्मश्री विनोद दुआ पासिस अवे 67। सो विनोद दुआ जी पास अवे हो चुके हैं, जिनको पद्मश्री से अवार्डेड किया गया था। उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन है। ही वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट और उन्होंने रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड भी 1996 में जीता था। नेक्स्ट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनिफाइड आंध्र प्रदेश के रोशिया पासिस अवे। जब आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से नहीं हुए थे, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये तब वहां के सीएम रहे थे और इनका भी देहांत हो चुका है। नेक्स्ट, ये सब तो हमको पता ही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी एक्सपायर हो गए हैं इन आईएएस चॉपर क्रैश इन तमिलनाडु। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डॉक्टर सुरेश यादव पासिस अवे। सो सुरेश यादव बिलोंग करते थे, वो थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ये कुछ ऑप्टूरिटीज थी जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नाउ वी विल मूव टू स्टेट न्यूज, साइंस एंड टेक एंड डिफेंस। सो 1 बाय 1 हम करके हम देखेंगे स्टेट न्यूज, साइंस एंड टेक एंड डिफेंस। सो विल बिगिन विद द स्टेट न्यूज। हम स्टेट न्यूज को बिगिन करते हैं। विच इंडियन स्टेट और यूटी रिसेंटली ऑब्जर्व द फर्स्ट अराबल फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म। सो ये वाला फेस्टिवल मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में और इसका जो मोटिव है वो है टू प्रमोट टूरिज्म। नेक्स्ट, केजुएली वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 16th बर्ड सेंचुरी और ये किस स्टेट में है? ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, कोनियाज हु वर इन द न्यूज रिसेंटली आर द लार्जेस्ट ट्राइब। तो ये कोनियाज लार्जेस्ट ट्राइब किस स्टेट की है? तो ये है नागालैंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम फॉर बूस्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम उत्तर प्रदेश में लागू की गई है।
चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। तो मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम उत्तराखंड से है। नेक्स्ट, विच रिवर बेसिन इज एसोसिएटेड विद हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड में कौन सा रिवर बेसिन आता है? तो गंगा रिवर बेसिन। टोटल उत्तर प्रदेश में 9 रेमसर वेटलैंड है। Which UT police has launched an e-learning platform Unnati to skill स्कूल ड्रॉप आउट अंडर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ युवा। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किस यूटी की पुलिस ने स्टार्ट किया या लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू रिटेन मिथिलिया मखाना जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो वो किसने अप्रूव कर दिया गया है मिथिलिया मखाना जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग को? तो वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करते हैं बिहार से। तो जो मिथिलिया मखाना है वो जीआई टैग मिल गया है उसको और वो बिहार में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन हैज बीन डिक्लेयर्ड इन विच स्टेट। जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और ये मिल है उत्तराखंड में। Which state has inked agreement with United Nations Capital Development Fund to launch Mission Shakti Living Lab for Financial Empowerment of Women? तो ये एग्रीमेंट इंक किया गया है उड़ीसा ने। सो ये एग्रीमेंट उड़ीसा ने साइन किया है। नेक्स्ट, टेम्पल प्रोमाइसेस अंडर माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट। तो ये जो माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट, आसाम्स मनोहरी गोल्ड टी विच रिसेंटली सेट रिकॉर्ड ऑक्शन एज 1 लाख रुपीज पर केजी। सो ये वहाँ की स्पेशल टी है जिन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है और उसका ऑक्शन प्राइस 1 लाख रुपीज पर केजी किया गया है। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर पे इसको सेल आउट किया गया है और मनोहर गोल्ड टी आसाम से बिलोंग करती है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च साहे स्कीम एम्ड एट नर्चरिंग यंग स्पोर्टिंग टैलेंट इन मेसूस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। तो जो साहे स्कीम है वो लॉन्च की गई है झारखंड में। तो सारे स्कीम लॉन्च इन झारखंड। सभी स्कीम से सभी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीचे मेंशन की गई है। जिसको भी वो रीड आउट करनी है वो हमारी ऐप पे जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। बिकॉज अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम सिर्फ क्विक रिविजन कर रहे हैं दिसंबर करंट अफेयर का। नेक्स्ट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ग्रीन सेल मोबिलिटी टू लैंड 275 crores फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ 350 इलेक्ट्रिक बसेस इन विच स्टेट्स। जो इलेक्ट्रिक बसेस के लिए फंड का एलोकेशन किया गया है वो होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इलेक्ट्रिक बसेस उत्तर प्रदेश में लाई जा रही है। Next, Center has granted in principle approval to set up largest nuclear power generating site in which state? So महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर की सबसे बड़ी साइट लगने जा रही है। Which state government has launched खेल नर्सरी स्कीम? खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च की गई है हरियाणा द्वारा और ये लॉन्च की गई है टू प्रमोट स्पोर्ट्स। Next, India's first international arbitration and meditation center has been inaugurated in which states? So ये वाला सेंटर इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। IAMC को लॉन्च किया गया है हैदराबाद के अंदर। Which state chief minister has declared Lord Krishna Balram Jagannath रथ यात्रा as an annual festival? So Lord Krishna Balram जगन्नाथ रथ यात्रा को एनुअल स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया गया है पंजाब द्वारा। अब से पहले ये जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में मनाई जाती थी। Which state's chief minister has launched मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा? तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा इनॉग्रेट की गई है उड़ीसा के अंदर, लॉन्च कर दिया गया इसको। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज इनॉग्रेटेड स्टेट्स लॉन्गेस्ट ब्रिज सेतु बिल्ड ओवर विच रिवर इन कटक उड़ीसा। तो जो लॉन्गेस्ट ब्रिज बना है सेतु वो कटक उड़ीसा में बना है और ये महानदी के ऊपर बनाया गया है। Which state government has launched चालो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चालो स्मार्ट कार्ड्स फॉर कन्वीनियंट बस ट्रैवलिंग? सो ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज नागालैंड के अंदर 3 नए डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया है। उन 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम है न्यूलैंड, सीमीन्यू और चुमू केदिमा। तो ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए गए हैं। अब नागालैंड के अंदर टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा ने अपनी मिनिमम अल्कोहल ड्रिंकिंग एज 21 कर दी गई है। पहले वो 25 थी बट अब उसने रिड्यूस करके 21 कर दिया है। सो इट इज रिड्यूस्ड इन हरियाणा। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोक ऑफ मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय इन विच सिटी? सो जो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय बन रहा है वो सहारनपुर में बन रहा है। सहारनपुर बिलोंग करता है यूपी में। Assam's highest civilian award was conferred on Ratan Tata for his contribution to cancer care service. So रतन टाटा जी को आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है फॉर कैंसर केयर और उस अवार्ड का नाम है अशोक बाईभाव अवार्ड। नेक्स्ट, which state's chief minister has launched a web portal named हमारा अपना बजट and a mobile application prepared by the state finance department? So हमारा अपना बजट जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है झारखंड में। फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनिक कीवी लॉन्च इन अरुणाचल प्रदेश। जो इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक कीवी है वो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च कर दी गई है।
ये हमारी स्टेट न्यूज अब खत्म होती है। अब हम बात करेंगे साइंस, टेक और डिफेंस न्यूज के बारे में। The first question is, name the India's privately developed fully cryogenic rocket engine which has been successfully test fired by Skyroot Aerospace Hyderabad. So जो first privately developed cryogenic rocket engine है वो है धवन 1। तो धवन 1 को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। जो साइंस एंड टेक और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है वो आजकल काफी ज्यादा पूछी जा रही है एग्जाम में, तो ये आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा और साथ के साथ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडिया मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेलेंट कंडक्ट की गई है मालदीव्स में। तो ये आपको ये मैं याद रखना है कि किसके बीच हुई है ये, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, और एक्सरसाइज का क्या नाम था। नेक्स्ट, संध्याक, first of the 4 ships under large surveys vessel project for Indian Navy launched at GRSC कोलकाता। So संध्याक फर्स्ट शिप है जो कि 4 लार्ज सर्वे वेसल के प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च करी गई है। कहाँ पे लॉन्च करी गई है? कोलकाता में। नेक्स्ट, डीआरडीओ टेस्ट फायर एयर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम सुकोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट। सो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस एयरक्राफ्ट की से लॉन्च की गई है। सो सुकोई 30 MK1 से। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद presented the President Standard Award to the 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन नेवी। सो ये वाला अवार्ड, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड, दिया गया है इंडियन नेवी को। सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय, जिसने डीआरडीओ ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। सो ये याद रखना, मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय, एंड इट इज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल। नेक्स्ट, इंडिया ह्यूमन स्पेस मिशन गंगायान विल बी लॉन्च्ड इन 2023। तो गंगायान मिशन जो इंडिया लॉन्च करने वाला है, ह्यूमन स्पेस मिशन जो है वो 2023 में लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसरो साइन डील्स विद स्मार्टफोन मेकर ओप्पो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेविक मैसेजिंग सिस्टम। सो इसरो ने ये डील किसके साथ साइन की है? ओप्पो। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। और किस चीज के लिए करी गई है? मैसेजिंग सर्विस के लिए। इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉय फर्स्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन पंजाब। सो पहला S-4 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है पंजाब में इंडियन एयरफोर्स ने। नेक्स्ट, इंडिया टेस्ट लॉन्चेस सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो रिलीज सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म स्मार्ट है, उसको लॉन्च किया गया है व्हीलर आइलैंड से, व्हीलर आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा से। नेक्स्ट, नासा लॉन्चेस स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब्स एट द सन्स कोरोना फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो ये जो पार्कर सोलर प्रोब है वो नासा ने लॉन्च किया है, और वो सन की जो कोरोना लेयर होती है, जब हम ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें इंटर कर दिया है। सो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। विच कंपनी हैज साइंड अ 2400 crores contract with Bharat Electrical Limited for the manufacture and supply of 20 types of airborne electronic system to be fitted on the light compact aircraft Tejas MK1A। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी मैसेजिंग ऐप असिग्मा लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। तो असिग्मा अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी ऐप है? वो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च की गई ऐप है। अब हम मूव करेंगे नेशनल न्यूज पर। चॉकलेट ब्रॉडर्ड फिल्टर इज अ रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ। तो ये जो स्पीशीज है ये बटरफ्लाई में डिस्कवर की गई है। सभी क्वेश्चन या करंट अफेयर से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी के नीचे लिखी हुई है। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप हमारे ऐप पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल, डिफेंस स्पेक्ट्रम के नाम से। नेक्स्ट, यूनेस्को इंक्लूड्स दुर्गा पूजा इन कोलकाता ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट। तो जो दुर्गा पूजा है कोलकाता की, उसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में ऐड कर लिया है। अब तक टोटल 14 फेस्टिवल्स और को ऐड कर लिया गया है इंडिया की। शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो चेयरमैन है वो है रेखा शर्मा। नेक्स्ट, IIT कानपुर डेवलप्स भू परीक्षा। भू परीक्षा एक सॉइल हेल्थ डिटेक्टिंग डिवाइस है जो कि विद इन 90 सेकेंड्स मोबाइल एप्लीकेशन के पर आपके सॉइल हेल्थ को डिटेक्ट करके बता देगा। नेक्स्ट, एज पर न्यू स्टडी द कोरल रीफ्स इन वेस्टर्न इंडियन ओशन कैन पॉसिबली एक्सटेंड बाय विच ईयर। सो पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ कोरल रीफ कैन बी सीन इन 2070। तो 2070 तक कोरल रीफ एक्सटेंड हो सकती है। Next question, the Union Cabinet chaired by PM Modi has approved interlinking project on which two rivers? So जो interlinking project है वो किस रिवर का अप्रूव कर दिया गया है? वो है केन बेटवा रिवर, जो कि दोनों ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। नेक्स्ट, Subramaniam Jaishankar has attended 5th Indian Ocean Conference in Abu Dhabi. What is the theme of the conference? So इस conference की theme थी Indian Ocean Ecology, Economy and Epidemic. Next, which country hosted 8th Indian Ocean Dialogue recently? So इंडिया ने होस्ट किया था 8th Indian Ocean Dialogue. नेक्स्ट, ई सवारी इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस कोलिजन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2022 to 2023। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में
है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन एसटी एंड एसटीज। तो इनके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 14566 और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज। ओके, नेक्स्ट, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग एड्रेस्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो जो नेशनल कॉन्क्लेव फॉर नेशनल फार्मिंग किया गया है वो मोदी जी ने एड्रेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट ऑन December 18। Next question. Cabinet approves implementation of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana for 2021 to 2026. Next. नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी इनॉग्रेट कर दिया गया है जो कि कनेक्ट करता है सराय काले खां इन दिल्ली टू मेरठ। Next, PM Modi inaugurates lay foundation stone for multiple projects worth around 18,000 crores in Dehradun. So, PM मोदी जी ने वो इनॉग्रेट कर लिया है। जिसको भी इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल पढ़नी है वो ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे ये करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। डिफेंस स्पेक्ट्रम ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऑन December 13। सो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी इनॉग्रेट कर दिया गया है और किसने किया है? पीएम मोदी ने। नेक्स्ट, इंडिया हैज जॉइंड G20 Torica with Indonesia and Italy. India will host the G20 Leader Summit in which year? So India ने G20 Torica ज्वाइन कर लिया है और इसको होस्ट इंडिया 2023 में करेगा। नेक्स्ट, अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनॉग्रेटेड इन गोरखपुर। अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन इनॉग्रेट किया गया है गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पे? यूपी में। नेक्स्ट, IIT रुड़की बैक फर्स्ट पोजीशन अमंग मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट बाय CII। तो IIT रुड़की को फर्स्ट पोजीशन मिला है इनोवेशन इंस्टीट्यूट बाय CII। नेक्स्ट, India's first and one of the world's largest green hydrogen microgrid project to be set up at NTPC Simhadri, Visakhapatnam. Next, which organization has approved a $112 million loan for the establishment of Assam Skill University? तो इसको लोन कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है। Next, which ministry has launched management information system portal named Vikas Portal for ranking of states and UTs in land acquisition projects under RFCTL ARR Act 2013। सो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, कोवोवैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर द लाइसेंस फ्रॉम विच वैक्सीन? सो अंडर द लाइसेंस ऑफ नोवोवैक्स वैक्सीन। नेक्स्ट, अंडर हाउ मेनी थीम्स द नाडी उत्सव 2021 वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो ये 4 थीम्स के अंडर सेलिब्रेट किया गया है। वो 4 थीम्स कौन सी है? क्लीनलीनेस, पेट्रोटिज्म, नेचर एंड इकोलॉजी, डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट, भाषा संगम मोबाइल ऐप 22 लैंग्वेजेस में लॉन्च कर दी गई है और ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट, विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया विल सेट अप क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप 2021 टू 2023? तो यूरोपियन यूनियन के साथ। नेक्स्ट, पुनीत सागर अभियान बाय एनसीसी। सो पुनीत सागर अभियान किसने कौन कर रहा है? वो करा जा रहा है एनसीसी के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट SCO साइबर सिक्योरिटी सेमिनार, चाइना एंड पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट। तो साइबर सिक्योरिटी सेमिनार इंडिया होस्ट करेगा जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड। सो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है और ये लॉन्च किया गया है मनप्रीत बोरा द्वारा, जो कि इंडियन हाई कमिश्नर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ। So we'll begin with the sports news. Ramkumar Ramnath, who has recently won his maiden challenger level single title, is associated with which sports? So वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है टेनिस। नेक्स्ट, FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विनर 2021। तो हम देख लेते हैं कौन जीता है। अर्जेंटीना जीती है और उसने हराया किसको है? जर्मनी को इन FIH मेंस सिंगल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 में एट द कलिंगा स्टेडियम इन ओडिशा। तो ये कहाँ पे हो रहा था? ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट, मलेशिया बीट्स इंडिया टू विन मेंस एशिया टीम स्क्वैश चैंपियनशिप इन कुआलालंपुर। तो मलेशिया ने इंडिया को हराया है और वो क्या जीत गई है? मेंस एशिया टीम स्क्वैश चैंपियनशिप। नेक्स्ट, रशिया डिफीटेड क्रोएशिया इन मैड्रिड टू विन डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट इन मैड्रिड। तो जो मैड्रिड में हो रहा था तो रशिया ने क्रोएशिया को हराया है और डेविस कप अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट, 2021 में BWF वर्ल्ड टूर फिनाले बाली में हुआ है, बाली इंडोनेशिया में। मेन सिंगल कौन जीता है? विक्टोर एलिक्सन, जो कि डेनमार्क से है, और वुमेन सिंगल कौन जीता है? NCO, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। फर्स्ट एवर साउथ कोरियन वुमेन टू विन दिस टाइटल। तो ये फर्स्ट है जिसने साउथ कोरिया से ये जीता है। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2021? तो अकाने यामागुची ने ये जीत लिया है। नेक्स्ट, विच टीम हैज वॉन द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021? तो ये जीती है जापान ने। नेक्स्ट,
तो ये आईआईसी टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग दी गई है जिसमें सब प्लेयर्स के नाम है और उनकी रैंक्स है। सो इंडिया से यहाँ पे एक नाम है जो कि है रोहित शर्मा का, जो कि 5th पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग, आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग दी गई है, उसमें किस इंडियन प्लेयर का नाम है, जैसे यहाँ पे आर अश्विन और रविंद्र जडेजा जी का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे भी अश्विन, आर अश्विन जी हैं। तो ये अगर आपको ये सारी लिस्ट देखनी है और सबको याद करना है तो आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पर जाके, डिफेंस स्पेक्ट्रम ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। नेक्स्ट आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग भी यहाँ पे दी गई है। तो टेस्ट टीम रैंकिंग में इंडिया फर्स्ट पोजीशन में है, कितने मैचेस खेले हैं, कितने पॉइंट्स मिले हैं और क्या रेटिंग्स आई है, सब चीज़ यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज विंस फॉर्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, सेकंड प्लेस रेड बुल ड्राइवर मैक्स। सो लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, जो कि सऊदी अरेबियन में किया गया था। नेक्स्ट विच नेशन हैज अनाउंस्ड बॉयकॉट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग। बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स को किसने बॉयकॉट किया था? बॉयकॉट किया गया यूएस द्वारा। विंटर ओलंपिक्स में किसने कितने मेडल जीते, किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते, ये लिस्ट है। सो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ईरान, देन थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया। नेक्स्ट सो WTA मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? बारबोरा क्लिंचिकोवा, जो कि मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर का अवार्ड जीता है। और न्यू कमर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ईमा रेडिकुना, जो कि यूके से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हु हैज बिकम द इंडियाज न्यू ओडीआई कैप्टन। ओडीआई कैप्टन कौन बन गया है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट मणिपुर विन सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। तो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है वुमेन्स में? मणिपुर ने। मणिपुर हैज वॉन दिस। Next, India has won 16 medals in Commonwealth Weightlifting Championship 2021 held at Tashkent, उज्बेकिस्तान। तो ये कहाँ पे हेल्ड की गई थी? तास्कित उज्बेकिस्तान में हुआ था ये। टोटल 16 मेडल्स आए हैं, 4 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट एशिया रोरिंग चैंपियनशिप इन थाईलैंड। एशिया रोरिंग चैंपियनशिप कहाँ पे कंडक्ट हुई है? थाईलैंड में हुई है। इंडिया ने 6 मेडल्स जीते जिसमें 2 गोल्ड और 4 सिल्वर है। अरविंद सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस लाइट वेट सिंगल्स स्कूल में। नेक्स्ट हु हैज वॉन द 5th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन 2021 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप विच हैज ऑर्गेनाइज्ड बाय FIDE एट दुबई यूएई। ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे से बिलोंग। नेक्स्ट इंडिया हैज इंडक्टेड हाउ मेनी एथलीट्स इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ टॉप एथलीट्स फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो वो है 148 का नाम दिया गया है। नेक्स्ट बीसीसीआई अनाउंसेस द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर कमिटी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सौरव गांगुली। तो जो फॉर्मेशन होगा डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट कमिटी का, उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो सौरव गांगुली के हाथ में दी जाएगी। नेक्स्ट हैदराबाद स्ट्राइकर बीट मुंबई लियोन आर्मी इन फाइनल विंस टेनिस प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इन मुंबई। तो टेनिस प्रीमियर लीग हैदराबाद ने जीत ली है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज पे। सो विल बिगिन। आइसलैंड टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया रिसेंटली वोटेड टू स्टे पार्ट ऑफ विच कंट्री। तो इसको फ्रांस का पार्ट रहने के लिए वोट किया गया है। नेक्स्ट विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू ग्रुप ऑफ सैटेलाइट शिजियान 605 इनटू स्पेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी टेस्ट। सो ये किया गया है चाइना ने। Next, International Boxing Association has rebranded itself as IBA to secure boxing Olympic future. Where is the headquarter of IBA? IBA का headquarter है लॉसाने स्विट्जरलैंड में। Next, which city has become the first in the world to go 100% paperless? So वो city है दुबई। दुबई 100% paperless हो चुकी है। Next, Malta become first European nation to approve cannabis for personal use. So माल्टा ने first European nation बन चुका है जिसने cannabis को approve कर दिया है। नेक्स्ट द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज प्रपोज टू बी डेवलप्ड इन विच कंट्री। तो जो फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी है वो साउथ कोरिया में बनेगी। बांग्लादेश यूएस किक्स ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज कैरेट। तो जो कैरेट नाम से बायलैटरल एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है? बांग्लादेश एंड यूएस के बीच में हुई है। नेक्स्ट चाइना लॉन्चेस इट फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ट्रेन विद लाओस। तो चाइना ने अपनी फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया लाओस के साथ। नेक्स्ट UNGA grants observer status to International Solar Alliance. So UNGA ने observer status International Solar Alliance को दे दिया है। Next, Shaheen 1A is the surface to surface ballistic missile of which country? तो Shaheen 1A ballistic missile है पाकिस्तान की। Next, Lunar Polar Exploration Mission LUPEX is a joint mission to the moon. Involves which two countries? तो ये joint mission है किन दो countries का? इंडिया और जापान का। Next, अब हम मूव कर रहे हैं इंडिया की रैंक और इंडेक्सेस पर। Next, which is the world most expensive city? As per the Economics Intelligence Unit Worldwide Cost of Living Index 2021. So वो है तेल एविव जो कि इजराइल में है। Next, what is the rank of India in organ donation as per the Global Observatory on Donation and Transplantation? So इंडिया की रैंक है 3rd. Next, according to Kantar's Brands India 2021 report, which brand has emerged as the most purposeful brand in India across technology categories? तो वो है Amazon. Next, which airport has been adjudged as the best airport in India and Central Asia in 2021 by Skystar? वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली।
नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द डाटा बाय आरबीआई विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब? तो वो है गुजरात। गुजरात हैज बिकम द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र एंड थर्ड इज तमिलनाडु। Next, which small finance bank has got honorable mention in the best bank for women entrepreneurs category at 4th global SME Finance Award 2021? तो वो मिला है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2021, तो इंडिया की रैंक 4 आई है एशिया पावर इंडेक्स बैंक में। नेक्स्ट, फोर्ब्स 2021 वर्ल्ड मोस्ट 100 पावरफुल वुमेन में, जिसकी 80th एडिशन लॉन्च की गई है, हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को 37th रैंक मिली है। Next, which bank has grabbed the top spot in overall digital transactions among large banks for financial year 2021 by the Ministry of Electronics and Information Technology at the Digital PTM Utsav? तो ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। Next, what is the rank of India in the World Talent Ranking Report 2021 published by IMD World Competitive Center? तो वो रैंक है, इंडिया की रैंक है 56। Next, what was the rank of India in the Global Health Security Index? Global Health Security Index में इंडिया की रैंक है 66। Next, as per the data released by the Ministry of Road Transport and Highway, which state is holding the top spot with the registered EVs? तो वो है उत्तर प्रदेश के पास। नेक्स्ट, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022, जिसकी 9th एडिशन लॉन्च की गई है, उसका थीम क्या था? रीबिल्डिंग री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। तो उसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड केरला हैव द हाईएस्ट पूल ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट इन द कंट्री। Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu have a higher job demand also. Pune is the city with the most highly employable resources. Next, which state has topped the list of state with maximum of beneficiary under आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? तो ये किस स्टेट ने टॉप किया? ये टॉप किया गया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स। तो जो लिटरेसी और न्यूमरेसी इंडेक्स है, वो एक इंडिकेटर है लिटरेसी अमंग द चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। 4 कैटेगरीज होती है इसमें, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स, यूटीज एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो लार्ज स्टेट्स कैटेगरी में वेस्ट बंगाल टॉप पे है, बिहार बॉटम पे है। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में केरला टॉप पर है, झारखंड बॉटम पर है। यूटी में लक्षद्वीप टॉप पर है और नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में मिजोरम टॉप पर है। नेक्स्ट, इंडिया इज द 4th most affected country by the spam calls in 2021 as per Truecaller. So India 4th most affected country by spam calls. Swedish third tank Stockholm Institute Peace Research Institute SIPRI रिपोर्ट 2020 लॉन्च करी है। उसमें इंडिया की 3 कंपनीज है जो कि टॉप 100 आर्म सेलर है 2022 की। सो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको 42 रैंक मिला है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 60th रैंक एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 66th रैंक। नेक्स्ट, IFFCO rank first among top 300 cooperatives in the world. So Indian Farmer Fertilizer Cooperative Limited को rank first मिला है among 300 cooperatives in the world. Next, अब हम मूव करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स पर। So first question is, who is the author of the new book titled Pride, Prejudice and Punditry? So इसके author है शशि थरूर। So ये बुक शशि थरूर जी ने। Next, who is the author of Telugu book titled Gandhi Topi Governor, released by Venkat Naidu? तो ये बुक किसने लिखी है? वाई लक्ष्मी प्रसाद ने। तो ये बुक रिटन बाय वाई लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट, a book on Yogi Adityanath titled The Monk Who Transformed Uttar Pradesh, how Yogi Adityanath changed UP वाला भैया abuse to a badge of honor has been authored by, ये किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता ने। Next, who is the author of the book titled Raj Kapoor, The Master at Work, released by Vice President M. Venkaiah Naidu? ये किसने लिखी है? राहुल रावी ने। Next, who has authored the new book titled Watershed, How We Destroyed India's Water and How We Can Save It? So ये लिखी गई है मृदुला रमेश द्वारा। Who is the author of the book India's Inning, The Journey of Indian Cricket from 1947? So ये लिखा है अयाज मेनन ने। Next, who has the authored the book titled India's Ancient Legacy of Wellness? So ये लिखी है रेखा चौधरी ने। Next, author of the book titled 1971 Charge of the Goraks and the Other Stories. So ये लिखी है रचना बिष्ट रावत ने। Next, autobiography titled The Ambuja Story, How a Group of Ordinary Men Created an Extraordinary Company. So इसके author है नारोत्तम शेखसारिया। Next, a book titled The Midway Battle, Modi's Roller Coaster Second Term, authored by गौतम चिंतामणि। ये गौतम चिंतामणि जी ने लिखी है। Next, a biography titled Naroji, Pioneer of Indian Nationalism. ये किसने लिखी है? दिनकर पटेल ने। Next, बुक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, रिलीज्ड बाय वेंकटे नायडू। तो इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट, पब्लिक सर्विस एथिक्स, अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। ये रिलीज करी गई है वाइस प्रेसिडेंट द्वारा और जो इसके ऑथर है वो है फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी एंड फॉर्मर झारखंड गवर्नर प्रभात कुमार। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। December 1 को वर्ल्ड एज डे बनाया जाता है, जिसकी थीम है
एंड इनइक्वालिटी, एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक। दिसंबर 1 को 57th राइजिंग डे ऑफ बीएसएफ भी है, जो कि फॉर्म हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। दिसंबर 2 को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है, जिसकी 37th एनिवर्सरी है ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि 1984 में हुई थी। 2 ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी मनाया जाता है, और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाया जाता है। दिसंबर 3 को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी भी मनाया जाता है। दिसंबर 4 को इंडियन नेवी डे आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और जो इसका थीम है वो है स्वर्णिम विजय वर्ष। दिसंबर 4 को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स भी है। दिसंबर 5 को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी हार्ड सॉइल सैलिनाइजेशन इनहांस सॉइल प्रोडक्शन। दिसंबर 5 को इंटरनेशनल वॉलंटरी डे मनाया जाता है। 7 को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। दिसंबर 7 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। दिसंबर 8 इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। दिसंबर 10 को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डेज मनाया जाता है। जो भी रेड कलर से लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके डेज और थीम्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आप सब डेज को भी गो थ्रू कर सकते हैं, बट रेड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऐप पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है डिफेंस स्पेक्ट्रम, और वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिसंबर 11 को यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, दिसंबर 18 को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है। दिसंबर 20 को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटी डे मनाया जाता है। 23 ऑफ दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। और इस बार फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। दिसंबर 25 को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने दिसंबर के पूरे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। दिसंबर मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे वो सब इस पीडीएफ में है। ये जाके आप चाहे तो हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, डिफेंस स्पेक्ट्रम। और आप लास्ट के 3-4 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़ के जरूर जाओ, एग्जाम में इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइस।